हेलो मुंडेवाडी। हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे थे। उसमें हमने आर एच विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो उसके किंगडम मोनेरा तक हम कर चुके थे। बाकी के 4 किंगडम्स बाकी थे, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। ओके, तो देखो, थोड़ा सा मैं समरी देता हूँ अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में स्टार्ट में सबसे पहले दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि देखो, मेन जो हमारा क्लासिफिकेशन है ना ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो हमारा यही चैप्टर है। इसमें बेसिकली हम जो 5 किंगडम्स हैं मेनली, इससे पहले लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़ा हुआ है क्लासिफिकेशन के बारे में कि हाँ, सबसे पहले किंगडम 5 किंगडम है, उसमें डालता है ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद नीचे के कैटेगरीज में, है ना, नीचे के कैटेगरीज में टोटल कितने हैं? 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है किंगडम फॉर किंगडम, फाइलम या फिर डिवीज़न। फाइलम फॉर प्लांट एनिमल्स और डिवीज़न फॉर प्लांट्स। फाइलम, किंगडम, फिर फाइलम या डिवीज़न। उसके बाद फिर नीचे आता है ऐसे कीप, पॉट, क्लीन, सी से क्लास, फिर अदरवाइज, ऑर्डर, फैमिली, अदरवाइज फैमिली, गेट, जी फॉर जीनस, गेट। उसके बाद सिक्स से स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या फिर डिवीज़न, एंड किंगडम। तो कीप, पॉट, क्लीन, अदरवाइज फैमिली, गेट, सिक इज़ द बेस्ट, मतलब अच्छा न्यूमिनिक्स है, ऐसे इजीली याद रहता है। खैर, उसके बाद फिर देखो, फिर उसके बाद स्टार्ट में बोलता है स्टार्ट में दिया हुआ है कि पहले भी क्लासिफिकेशन होता था, मतलब ह्यूमंस बहुत पहले से ही क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बट वो साइंटिफिक बेसिस नहीं था उसका। उसके बाद एरिस्टोटल जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उठाए थे प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए। वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या थे? फॉर प्लांट्स उन्होंने प्लांट्स के फीचर्स के बेसिस पे, मतलब उनके मॉर्फोलॉजी की, मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उनको हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ में क्लासीफाई किया था। वेर एज उन्होंने एनिमल्स को उनके मॉर्फोलॉजी, मतलब बेसिकली जिनके पास रेड ब्लड सेल्स थे, मतलब उनको रेड ब्लडेड और नॉन रेड ब्लडेड में क्लासीफाई किया था, है ना। फॉर एग्जांपल कॉकरोच, उनके पास रेड ब्लड्स नहीं होता है, तो 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 उनको एक कैटेगरी में, और फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हो गए और जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनके पास रेड ब्लड है तो उनको एक कैटेगरी में। उसके बाद फर्स्ट टाइम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने दिया था। उन्होंने 2 किंगडम बनाया था, प्लांट और एनिमल किंगडम, है ना, जिसमें सारे प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूडेड थे। उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और मिले। पहले देखो, इंसान फॉर एग्जांपल हम कितनों को जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर समझो कि हम अनपढ़ गवार थे बचपन में, तो हम बस प्लांट्स को देखते थे और एनिमल्स को देखते थे। वैसे समझो कि पहले के टाइम के लोगों को उतना पता नहीं होगा, तो प्लांट्स और एनिमल्स ही थे। उसके बाद फिर जैसे जैसे हमको पता चला कि नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, फंगी भी होते हैं, उनके बारे में पता चला, तो फिर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो प्लांट्स और एनिमल्स नहीं थे, उसके अलावा भी थे। और फिर और जो सेल स्ट्रक्चर्ड वगैरह, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये सब को भी कंसिडर करके नहीं बनाया था। वो सिंपल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल्स में इजीली क्लासीफाई करते थे। उसके बाद फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर फाइनली 3 और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जिक्र नहीं दिया है अपने एनसीईआरटी में। हालांकि एक छोटे बॉक्स में दिया हुआ है कि हाँ, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर इन ईयर 1969। और उसके बाद फिर उन्होंने 5 किंगडम दिया। वो 5 किंगडम थे: किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम किंगडम मोनेडा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। और उसके बाद फिर दिया हुआ है डेवलपमेंट लीडिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसमें मैं सिंपली बताता हूँ कि पहले के टाइम पे ना, मतलब जो पहले जो थे उसमें जो जितने भी प्लांट्स थे और फंजाई और बैक्टीरिया, इन सबको एक ग्रुप में किंगडम प्लांटे के अंदर डाल दिया था। और जो कैरेक्टर्स, मतलब जिस कैरेक्टर के बेसिस पे जो कैरेक्टर उन लोगों को यूनिफाई किया था, वो है सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, है ना, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। क्योंकि पहले किंगडम, हाँ, तो पहले प्लांटे में ही डाल दिया था जितने भी, जैसे कि जिनके पास सेल वॉल था, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया,
और बैक्टीरिया हो गया और फंगाई हो गया, इन लोगों को प्लांटे के अंदर डाल दिया था। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास सेल वाल था। अगर क्वेश्चन में आता है कि इन लोगों को मतलब जो पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें बैक्टीरिया और फंजाई और को प्लांट किंगडम प्लांटे में डाला था, ऐसा क्यों? तो क्योंकि उन सब के पास सेल वाल था इसके लिए। फिर बाद में जब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो फिर उन लोगों को उन सब के लिए अलग अलग किंगडम्स बने, लाइक अलग अलग उनके बेसिस मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स फीचर्स के बेसिस पे, है ना। तो चलो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फाइनली। और फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, मतलब क्या है? तो उसके कुछ बेसिस जैसे कि मोड ऑफ मतलब सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, टोटल 4 याद कर लेना, अच्छे से रट लेना कि बेसिस क्या है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो ये जो बेसिस है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, वो तो जो मेन क्राइटेरिया उन्होंने लिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, वो था क्या था? वो सेल का स्ट्रक्चर था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, टोटल 5 फीचर्स अच्छे से रट लो। मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के 5 क्राइटेरिया थे क्लासिफिकेशन के, लाइक जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के 5 मेन क्राइटेरिया थे। कौन कौन से? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल का स्ट्रक्चर कि वो यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। तो फिर अगर मैं बोलूँ कि किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब यूकैरियोटिक है, ठीक है। उसके बाद फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कि वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है। तो किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, ये सब क्या है? ये सब मल्टी सेलुलर है ना। और किंगडम फंजाई में एक एक्सेप्शन है, ईस्ट को छोड़ करके सारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर है, फिलामेंटस मल्टी सेलुलर मतलब, हाँ। उसके बाद फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है या फिर ऑटोट्रॉपिक है? तो मैं बता दूं, सबसे पहले बात करते हैं कि किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा में क्या है ना कि हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म चाहिए, मतलब मोस्टली जितने बैक्टीरिया हैं वो हेट्रोट्रॉपिक है, कुछ जो है वो ऑटोट्रॉपिक है। और ऑटोट्रॉपिक में भी फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स दोनों हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स के अंदर फोटो और कीमो ऑटोट्रॉप्स है। तो कीमो ऑटोट्रॉप्स सिर्फ किंगडम मोनेरा के अंदर आता है। उसके अलावा किंगडम प्लांटे के अंदर जो है ना, उसके अंदर भी ऑटोट्रॉप्स हैं। तो उसके अंदर या फिर मतलब किंगडम मोनेरा के अलावा जितने भी ऑटोट्रॉप्स होंगे ना, वो फोटो ऑटोट्रॉप्स ही होंगे। कीमो ऑटोट्रॉप्स सिर्फ किंगडम मोनेरा में होते हैं, वो बैक्टीरिया। उसके बाद बैक्टीरिया का हो गया। फिर फंजाई में क्या होता है? फंजाई में हेट्रोट्रॉपिक होता है ना। फंजाई का न्यूट्रिशन सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक होता है। उसके बाद फिर अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक सबके बारे में हमने पढ़ा था कि हाँ बैक्टीरिया में कौन कौन से होता है। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिजन से होता है। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन भी होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। और फिर क्या, सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल मेथड से भी उनका रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद फिर हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एंसेस्ट्री, वो जो था सिंपल था। फिर हम बाद में पढ़ रहे थे कि 3 डोमेन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि 6 जिसके वजह से क्या हुआ, उसमें क्या था कि किंगडम मोनेरा को जो है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। और जो तीसरा डोमेन था उसमें यूकैरियोट्स थे सिर्फ। 3 किंगडम क्लासिफिक डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज्ड that divides kingdom monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotes in 3rd domain and thereby 6 kingdom classification। तो मुझे लगता है कि किंगडम मोनेरा को उसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो 2 पार्ट में जब डिवाइड किया तो क्या हो गया, तो फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया ना। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की होड़ थी। खैर चलो अभी थोड़ा कुछ और देखते हैं, जस्ट हैव अ लुक। तुम्हारे कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी के लिए कर रहे थे। देखो ये मोनेरा है, तो मैं
अगर मैं इवोल्यूशनरीली बात करूँ तो ये सब प्रोकैरियोटिक सेल है। तो हमको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल का में इवोल्यूशन हुआ। तो देखो हमको पता है कि कुछ जो बैक्टीरिया थे वो हेटेरोट्रॉपिक थे, लाइक उनके पास जो इनफोल्डिंग्स था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको क्या बोलते हैं, मीसोसोम्स। उसके बाद फिर जहाँ कुछ इनफोल्डिंग्स ऐसे भी थे जहाँ पे मतलब वो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में क्या रहता है, सिर्फ मीसोसोम्स रहता है। और जो मीसोसोम्स कैसा होता है, सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग्स, और वहाँ पे केमिकल्स लगे रहते हैं। और वो उसके बाद हम बात करें जो ऑटोट्रॉपिक्स बैक्टीरिया होंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक्स या फिर दूसरे टाइप के भी, तो वहाँ पे उनमें एक मीसोसोम्स के अलावा एक अलग तरीके का इनफोल्डिंग्स होगा क्रोमेटोफोर्स का, जहाँ पिगमेंट्स लगे हुए रहेंगे और वो लाइट की प्रेजेंस में फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाने में हेल्प करेगा। और देखो तो जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया थे, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो लाइक वो प्रोटिस्टा, फिर क्या हुआ होगा कि वो लाइक जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया थे, ध्यान से सुनना मेरी बात, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया थे उनके पास सिर्फ मीसोसोम्स था, है ना, तो इनफोल्डिंग्स, तो वो सब किस में डेवलप हो गए होंगे, वो सब डेवलप हो गए होंगे फंजाई और मतलब वो सब कन्वर्ट हो गए होंगे, वो सब डेवलप हो गए होंगे हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक सिंगल सेल में। हेटेरोट्रॉपिक क्योंकि उनके पास लाइक वो नहीं था ना, उनके पास प्लास्टिड नहीं था, उनके पास क्योंकि क्रोमेटोफोर नहीं था, तो फिर वो उसके बाद फिर जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होंगे वो डेवलप हो गए होंगे ऑटोट्रॉपिक सिंगल सेल में, मतलब ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोटिक सिंगल सेल। फिर वही जा कर के जो है ना ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोटिक सेल जो है वो जा करके फिर जैसे कि प्लांट किंगडम में जितने प्लांट्स वगैरह सब है, तो फिर वो फर्दर इन फ्यूचर और अरेंज करके और कुछ डेवलप कर करके इतने सारे प्लांट्स बना दिए होंगे। और फिर फंगाई के अंदर बात करें और प्लांटेक एनिमेलिया के अंदर वो सब हेटेरोट्रॉपिक सिंगल सेलुलर यूकैरियोटिक सेल जो है वो फर्दर आगे लाइक डेवलप कर करके और मतलब एडवांस हो कर करके अरेंज हो करके लाइक डेवलप हो कर करके फंगाई और एनिमेलिया बनाए होंगे। और उसके बाद प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर मतलब उनमें सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, उसमें किसी के पास पिगमेंट्स होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं, मतलब कुछ ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, तो ये सब पता ही है। खैर चलो, अब नाउ वी गोना स्टार्ट, ठीक है। हमने अब बैक्टीरिया का पढ़ लिया था, किंगडम मोनेरा का, अब किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे फटाफट से, बहुत जल्दी, ठीक है। इसमें किंगडम प्रोटिस्टा में क्या आता है, सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स। तो इनका सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है क्या, हाँ कुछ में होता है, मतलब प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट होता है, सारे में नहीं होता है, कि सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को बोलते हैं प्रोटिस्टा, है ना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर, सिंगल सेल्ड, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों मिलेगा। ऑटोट्रॉपिक में सिर्फ फोटोसिंथेटिक होंगे ना। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होते हैं, बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूज़न एंड जाइगोट फॉर्मेशन। उसके बाद व्हाट इज़ इंक्लूडेड अंडर प्रोटिस्ट के अंदर क्या इंक्लूड किया गया है, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये एक नोट है, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्ट आर प्राइमरीली एक्वेटिक। तो क्योंकि देखो दिक्कत क्या है ना कि जो प्रोटिस्टा है वो सब सिंगल सेलुलर है, तो वो सब अगर लैंड पे ला देंगे तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि वो पानी में रहते हैं तो इजीली क्या होता है ना, सर्कुलेट हो जाता है, लाइक न्यूट्रिशन वगैरह सब इजीली सर्कुलेट कर सकते हैं। अगर वो ज़मीन पर रहेंगे तो सर्कुलेट कैसे करेंगे, अंदर बाहर कैसे जाएगी चीज़ें, है ना, खाना अंदर कैसे जाएगा। तो वो पानी के अंदर सही मूवमेंट रहता है ना मॉलिक्यूल्स का इधर उधर, तो इजीली खाना पीना हो जाता है, सिंगल सेल है। तो अभी हम लोग इतने मतलब मल्टी सेलुलर है तो इजीली इधर उधर जा करके खाना ले सकते हैं, प्लांट्स को खा सकते हैं ऐसे ऐसे। वो सब सिंगल सेलुलर है, वो सब कैसे चलेंगे, वो सब कहाँ से खाना लाएंगे, कहाँ से खाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा है ना वो प्राइमरीली एक्वेटिक है ना।
उसके बाद बात करें ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन अंडर प्रोटिस्टा। तो जितने सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं ना उनको प्रोटिस्टा के अंदर डाला गया है। फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताऊँ, क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला जो कि सिंगल सेलुलर एल्गा होता है, मतलब सिंगल सेलुलर एल्गी, उनको हम यूकैरियोट्स में भी पढ़ सकते हैं और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में भी पढ़ सकते हैं। सर यूकैरियोट्स बोल रहे हैं, प्रोटिस्टा में भी पढ़ सकते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में और किंगडम प्लांटेम में भी। क्योंकि किंगडम प्लांटेम में ऐसे ऑर्गेनिज्म को डाला गया जो कि क्या होता है, लाइक जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोजिक वॉल। इसीलिए यहाँ पर गया boundaries of this kingdom are not well defined. Example, a photosynthetic protistian to one biologist may be plant to another. This kingdom forms links with others dealing with plants, animals and fungi, और समय फ्लैजिला और सीलिया। तो ये किंगडम जो है ना लिंक बनाता है, क्योंकि सिंगल यूकैरियोट्स हैं, बाकी सब किंगडम भी यूकैरियोट्स हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, लाइक जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो यूकैरियोटिक सेल में बना हुआ है, और सिंगल सेल यूकैरियोटिक सेल को क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा बोलते हैं। फिर वही प्रोटिस्टा जो है ना अलग अलग किंगडम के ऑर्गेनिज्म को बनाया होगा, है ना, खुद को और डेवलप करके। इसलिए बोलता है कि ये जो किंगडम है ना इसका बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन हो सकता है, सिंगल सेलुलर मतलब प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक सेल जिसके पास क्रोमेटोफोर, जिसके पास क्लोरोप्लास्ट है सपोज, तो फिर वो जो है ना वो प्लांट भी हो सकता है। तो मतलब वो प्लांट में भी इसलिए बोला कि वो जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन है प्रोटिस्टन है वो जो है वो प्लांट हो सकता है किसी और बायोलॉजिस्ट के लिए। इसलिए ये जो किंगडम है ना वो लिंक बनाता है अदर्स डीलिंग विथ प्लांट्स एनिमल्स एंड फंगी। ये तो समझ गए ये लाइन। तो 5 जो सब दिया गया था उसके बारे में पढ़ते। क्राइजोफाइट्स फिर डाइनोफ्लाइलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक। क्राइजोफाइट्स इंक्लूड्स डेजमिड्स जिनको कि हम गोल्डन एल्गी बोलते हैं, एंड डायटम्स। डेजमिड्स, गोल्डन एल्गी एंड डायटम्स। हैबिटेट क्या होता है, प्राइमरली एक्वेटिक हमने पढ़ा था ना कि जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं इनका हैबिटेट होता है, इनका हैबिटेट क्या होता है, इनका हैबिटेट होता है फ्रेश एंड मैरीन, दोनों फ्रेश एंड मैरीन वाटर। ठीक है, हैबिटेट इनका फ्रेश और मैरीन वाटर दोनों होता है। और न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक होता है इनका। न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक होता है। एक मिनट, न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक एंड देखो ये याद करने वाली चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है। मैं ऐसे देखता हूँ कि इंक्लूड्स डेजमिड्स जो कि गोल्डन एल्गी होते हैं, एंड डायटम्स। डेजमिड्स को अलग गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, डेजमिड्स को ही गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। और डेजमिड्स एंड डायटम्स, डेजमिड्स गोल्डन एल्गी एंड डायटम्स दो को। उसके बाद फिर इनका हैबिटेट मैरीन होता है, मैरीन एंड फ्रेश वाटर। न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक। और फिर डाइनोफ्लाइलेट्स में का हैबिटेट क्या होता है, वो मैरीन ही होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है ना। यूग्लिनोइड्स का हैबिटेट क्या होता है, फ्रेश वाटर। यूग्लिनोइड्स फ्रेश वाटर इज फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, मतलब रुके हुए पानी में मिलते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जब सनलाइट नहीं होता है तो ये हेटरोट्रॉप्स की तरफ बिहेव करते हैं बाय प्रीडेटिंग अदर, मतलब जब सनलाइट नहीं रहता है तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म खाते हैं और वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है। मतलब यूग्लिनोइड्स के अंदर ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। जब सनलाइट होगा तो ऑटोट्रॉपिक करेगा और जब सनलाइट नहीं होगा तो हेटरोट्रॉपिक करेगा। स्लाइम मोल्ड्स में क्या होता है, सैप्रोफिटिक होता है। सैप्रोफिटिक मतलब लिविंग, मतलब डेड प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब द बॉडी मूव्स along decaying twigs and leaves engulfing organic material, मतलब जो भी सड़े गले पत्ते वत्ते होते हैं वहाँ पे जाते हैं और उनको ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, उनको फिर खा जाते हैं, मतलब लाइक मरे हुए उनका न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। अंडर सुटेबल, ओके चलो। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक क्योंकि यूज सिंगल सेलुलर है ना। तो जो क्राइजोफाइट्स हैं
वो क्या है, वो सिंगल सेलुलर होता है, मतलब सॉरी दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। उस मूवमेंट को हम बोलते हैं प्लैंक्टोनिक मूवमेंट। इन इन डाई इन डायटम्स, हाँ इन डायटम्स सेल वॉल फॉर्म्स, सेल वॉल जो होता है ना लाइक इनके अंदर तो ऐसे सोप बॉक्स लाइक जैसे ऑर्गेनिज्म है तो सेल वॉल देखते हैं। तो देखो ये डायटम है, ठीक है, ये एक डायटम है और सिंगल सेलुलर है, और ये ऑटोट्रॉपिक है, ये फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में रहता है। तो देखो कुछ इनका जो इसका जो सेल वॉल है ना कुछ कुछ सोप बॉक्स के जैसा बना रहा है ना, मतलब ये सिलिका से बना हुआ है, सिलिका, ये सिलिका से बना हुआ है, ये जो ग्रीनिश दिख रहा है वो सिलिका से बना हुआ है, बिल्कुल एक सोप बॉक्स की तरह दिख रहा है ना, इस सोप बॉक्स की तरह दिख रहा है। इसलिए है कि इन डाई एटम्स सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल। तो मतलब जो सोप बॉक्स की तरह होते हैं दो वॉल्स, और लाइक वो सिलिका से बने हुए होते हैं, और इसलिए क्योंकि सिलिका जो होता है ना वो इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, मतलब वो लाइक कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, वो डिग्रेड नहीं हो सकता है। तो डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड, इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, तो जो वो मरेंगे तो फिर कभी उसका सेल वॉल डिकम्पोज ही नहीं होगा। इसलिए क्या होता है कि जो डायटम्स है ना, मतलब डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड a large amount of cell wall deposits in their habitats. This accumulation over billions of years, not millions but billions of years, referred to as diatomaceous earth। मतलब देखो जो अर्थ पे लाइफ कब से है, अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियन ना, अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन मतलब 4.5 बिलियन साल पहले बना। लाइफ कब आया, 4 बिलियन साल पहले, मतलब अर्थ के बनने के 0.5 बिलियन मतलब 0.500 बिलियन साल के बाद लाइफ स्टार्ट हुआ। उसके बाद से लाइक मतलब उसके बाद लाइक कितना 4 बिलियन ईयर्स था, तो 4 बिलियन ईयर्स के बाद फिर लाइक उसमें कभी बने होंगे मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो उसमें क्या हुआ ना, लाइक इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स में ना, जो मिलियंस गलत है, मिलियंस नहीं बिलियंस हो गए यहाँ पे, बिलियंस, क्योंकि मैंने इस पर एक गलती किया था इस क्वेश्चन में, तो तुम याद रखो बिलियंस ऑफ ईयर्स का डिपोजिशन है। तो जो डायटोमेसिस अर्थ जो फ्रेश वाटर में रहते हैं या फिर जहाँ भी मैरीन वाटर में रहते हैं, तो बिलियंस ऑफ ईयर्स से वो रह रहे होंगे। तो उसमें जब भी वो मरते हैं तो क्या होता है ना, वो वापस ज़मीन मतलब लाइक सी के सतह पे सरफेस पे चला जाता होगा। तो वही बोल रहा है कि जो बिलियंस ऑफ ईयर्स में जो उसका जो सेल वॉल डिपोजिशन है ना, तो वो उसको क्या बोलता है, डायटोमेसियस अर्थ बोलते हैं। जहाँ पे सपोज सर्च करता हूँ तो देखो ये डायटम है, तो इसका जो वॉल है ना वो सिलिका से बना हुआ है, जो कि इंडिस्ट्रक्टेबल होता है, मतलब डिग्रेड नहीं हो सकता है, कभी डिग्रेड नहीं हो सकता है। तो जितने भी लाइक ये जो समुद्र के अंदर रहते होंगे, तो लाइक बिलियंस ऑफ ईयर्स जो रह रहे हैं, तो जितने भी मरते होंगे वो तो लाइक वो जो जब मरते होंगे तो उनका सेल वॉल तो डिग्रेड होता नहीं होगा, तो वो जो समुद्र की सतह पे जा कर के इकट्ठा हो जाते होंगे, बिलियंस ऑफ ईयर्स का एक्यूमुलेशन होगा। तो इस तो लाइक फॉर एग्जांपल ये माइक्रोस्कोप में ये डायटोमेसियस अर्थ है, वो जो कि समुद्र से निकाला गया है, फ्रेश वाटर या फिर मैरीन वाटर से, क्योंकि फ्रेश और मैरीन वाटर में रहते हैं क्राइजोफाइट्स। हाँ क्राइजोफाइट्स जो रहते हैं, क्राइजोफाइट्स में डायटम्स की बात चल रही है यहाँ पे, डेजमिड्स, गोल्डन एल्गी और डायटम्स। तो यहाँ पे डायटम्स की बात करिए। डायटम्स का जो सेल वॉल होता है वो सिलिका से बना हुआ होता है और वो इंडिस्ट्रक्टिबल होता है। तो ये ऐसा कुछ मिट्टी दिखता है और इसके यूजेस भी होते हैं, लाइक उसके यूजेस क्या होता है, ये जो होता है ना, ये जो डायटोमेसियस अर्थ होता है, डायटोमेसियस रिफर टू एज डायटोमेसियस अर्थ शायद, मतलब इसका कुछ यूज़ होता है। ये जो होता है ना वो ग्रिटी होता है, ग्रिटी का मतलब पता नहीं, बीइंग ग्रिटी, ग्रिटी का मतलब क्या होता है, हैव ए स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ ऑफ टफ अनकॉम्प्रोमाइजिंग, मतलब टफ होता है लाइक जो भी होता है जैसा। तो बीइंग ग्रिटी दिस वाल इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग में यूज़ होता है, और एंड मेकिंग ऑफ ऑयल एंड सिरप, मेकिंग ऑफ मतलब फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप शायद बेसिकली। सबसे पहले
यूज्ड इन पॉलिशिंग एंड उसके बाद फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। एक बार रीड कर लेना है NCERT, इसलिए देखता हूँ मैं। पॉलिशिंग में काम होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, वही था। डैश आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, तो डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, तो सिर्फ डायटम्स की बात चली है पूरे में। डायनोफ्लेजेलेट्स, तो इनका हैबिटेट क्या होता है, इनका हैबिटेट मैरिन, ये तो पता ही चल गया। हाँ, तो इन दे डायनोफ्लेजेलेट्स अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट। तो इनका डायनोफ्लेजेलेट का जो सेल होता है वो अलग अलग कलर शो करता है, और बेस्ड किस पे होता है, तो कौन सा पिगमेंट होता है उनके अंदर। तो देखो अलग अलग कलर के डायनोफ्लेजेलेट्स हैं, है ना, किस जो पिगमेंट प्रेजेंट होगा उस वैसा कलर आ जाएगा, पिगमेंट से ही कलर देता है ना। फॉर एग्जांपल हम लोग में कौन जो कलर है स्किन कलर, वो मेलानिन देता है ना, लाइक वो भी पिगमेंट है हम लोग के बॉडी का। तो वैसे ही तो वो जो है ना येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड दिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल हैज़ स्टिफ, सेल वॉल के पास क्या होता है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होता है। लाइक ये सेल वॉल है ना, और ये क्या है, दिस इज डायनोफ्लेजेलेट है ये, और ये स्टिफ सेलुलोज का प्लेट है। देखो ऐसे प्लेट तुमको दिख रहा होगा, बहुत सारे स्टिफ सेलुलोज के प्लेट्स हैं। तो सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, है ना, ऑन तो ये जो डायनोफ्लेजेलेट्स है ना, उनके आउटर बॉडी पे जो होता है ना, मतलब उनके आउटर बॉडी पे, लाइक जो डायनोफ्लेजेलेट्स होंगे उनके आउटर बॉडी पे ये क्या स्टिफ सेलुलोज के प्लेट्स होते हैं, सेलुलोज के प्लेट्स, सेलुलोजिक वॉल होता है इनका, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, मतलब ज़्यादा। तो देखो लाइक किंगडम प्रोटिस्टा को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब उनका होता है ना, सब कैटेगरी बना देता है उसके अंदर। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर अलग अलग, जैसे एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, प्लांट्स को डिवाइड करते हैं, तो वैसे ही इसको भी डिवाइड किया गया है, जैसे कि बैक्टीरिया को डिवाइड करता है वैसे फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए है ना अपना पूरा सिस्टम। 6 वो पूरा का पूरा है अपना डिवीज़न का, किंगडम, फाइलम या फिर डिवीज़न, उसके बाद स्पीसीज़ तक जो जाते हैं ऐसे करके। तो ऐसे ही प्रोटिस्टा को भी, जैसे कि मोनेरा को डिवाइड किया गया, वैसे प्रोटिस्टा को भी डिवाइड किया गया। प्रोटिस्टा को डिवाइड किया गया क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लेजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ, है ना। तो मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला। एक जो है ना, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर लाइज अदर ट्रांसवर्सली इन फरो। एक जो है ना वो एक लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा ट्रांसवर्सली इन फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। तो देखो मैं बताता हूँ, ए भाई देखो, मोस्ट ऑफ ज़्यादातर के पास क्या होता है, 2 फ्लैजिला होता है। एक देखो, एक ट्रांसवर्सली, मतलब एक ट्रांसवर्स क्या होता है, लाइक एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, देखना, देखो ये ऐसे ट्रांसवर्स है, तो लॉन्गिट्यूडनल पक्का नीचे की तरफ होगा। तो ये आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली एक ट्रांसवर्स है। ये देखो ऐसे ट्रांसवर्सली ऐसे निकल रहा है ना बाहर की तरफ, फिर ऐसे नीचे आया हुआ है, तो एक ट्रांसवर्सली लाई करता है फरो के बीच में, ट्रांसवर्सली इन फरो, हाँ ट्रांसवर्सली इन फरो और दूसरा ये लॉन्गिट्यूडनली। तो मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, वन लाइज longitudinally, one lies longitudinally and another lies transversely in the furrow। ये जो ब्लैक कलर का है वो ट्रांसवर्सली, ये बाहर की तरफ जो आया हुआ है, ट्रांसवर्सली इन द फरो, है ना। आगे बढ़ता है, बिटवीन वॉल प्लेट्स, वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लेजेलेट्स। वेरी ऑफन क्या होता है, जो इसमें जो रेड कलर का था, वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लेजेलेट्स, है ना। एग्जाम्पल गोनियोलेक्स, याद होगा, रेड डायनोफ्लेजेलेट्स एग्जाम्पल
गोन्यूलेक्स अंडरगो सच अ रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक सी अपीयर रेड। तो वो बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और सी को ना पूरा का पूरा रेड रेड, क्योंकि उनका रेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ, कोई रेड डायनोफ्लेजिलेट है, वो अगर बहुत ज़्यादा रैपिडली डिवाइड करने लगते हैं, तो पूरा का पूरा रेड सी क्या होता है कि ये मैरीन होता है ना, तो सी ही होगा ना, तो सी को रेड कर देते हैं। अपीयर रेड दिखता है, रेड टाइड्स सर्च करते हैं, रेड टाइड्स। तो देखो ये जो रेड टाइड्स, ये जो दिख रहा है ना रेड, ये गोन्यूलेक्स बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई किया तो इसकी वजह से पूरा सी जो है ना वो रेड दिखने लगा। इसके वजह से क्या होता है, ये सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से टॉक्सिन्स रिलीज होता है। क्या होता है, वाटर बॉडीज़ के अंदर, वो जो समुद्र है एक्वेट सी के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स, रेड टाइड्स की वजह से क्या होता है, टॉक्सिन्स रिलीज होता है। मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसकी वजह से टॉक्सिन्स रिलीज होता है बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल। और जो है ना वो एक्वेटिक एनिमल्स को क्या कर सकता है, मार सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिशेस को क्या कर सकता है, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स फॉर एग्जांपल फिशेस को ये मार सकता है ना, रेड टाइड्स। अब आगे बढ़ते हैं अपने यूग्लिनोइड्स की तरफ। यूग्लिनोइड्स जो होते हैं ना, लाइक हैबिटेट्स के बारे में पता ही है कि सबसे पहले डायनोफ्लेजिलेट जो होता है वो वाटर मैरीन और फ्रेश दोनों में रहते हैं। डायनोफ्लेजिलेट सिर्फ मैरीन में रहते हैं। यूग्लिनोइड्स फ्रेश में भी स्टैग्नेंट वाटर में रहते हैं। स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ पानी। एक तो जैसे देखो रिवर का बात करूँ मैं तो रिवर फ्लोइंग वाटर है, वो फ्रेश वाटर है ना, लेकिन वो फ्लोइंग वाटर है, रुका हुआ नहीं है। अगर मैं पॉन्ड की बात करूँ तो वो स्टैग्नेंट वाटर है। तो क्या रिवर में होंगे यूग्लिनोइड्स? नहीं, वो मूविंग वाटर बॉडी है, लाइक मूविंग वाटर फ्रेश वाटर बॉडी। और अगर मैं पॉन्ड की बात करूँ तो वो स्टैग्नेंट वाटर है, फ्रेश वाटर है और स्टैग्नेंट है, नमकीन वाटर, जो मैरीन वाटर नहीं है। तो स्टैग्नेंट वाटर में रहते हैं फ्रेश वाटर के अंदर। तो न्यूट्रिशन दोनों होता है, फोटो और हेट्रो। पिगमेंट्स क्या होता है, मतलब इनके पास पूरा मैकेनिटी होता है, लेकिन वो जो होता है ना वो ऑटो और हेट्रो दोनों होता है। जब सनलाइट होगा तो ऑटोट्रॉपिक, और जब नहीं होंगे ऑटो में भी फोटो ऑटोट्रॉपिक, और जब सनलाइट नहीं होगा तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है उनको उनका प्रीडेशन करते हैं, उनको खा जाते हैं। यूग्लिनोइड्स, ये रहा यूग्लिनोइड्स, उनको खा जाते हैं, तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो करता है। तो पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। तो हाँ, पिगमेंट्स उनका सेम ही होता है हायर प्लांट्स की तरह। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। तो देखो हमने टाइजोफाइट्स और डायनोफ्लेजिलेट्स दोनों के बारे में देखा कि उनके पास सेल वॉल होता है। इसमें हमने डायटम्स का देखा था कि उनके पास सिलिका का सेल वॉल होता है। डायनोफ्लेजिलेट में सेलुलोजिक वॉल होता है। यूग्लिनोइड में क्या होता है, कोई सेल वॉल नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर। ये जो प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल होता है, मतलब उनको पेलिकल बोलते हैं, प्रोटीन रिच लेयर को, वही प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। और इसकी वजह से क्या होता है ना, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। सेल वॉल होगा तो हार्ड होगा ना, तो सेल वॉल नहीं होता तो फ्लेक्सिबल बॉडी होता है। दे हैव 2 फ्लैजिला, उनके पास 2 फ्लैजिला होता है। हमने देखा था कि डायनोफ्लेजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स दोनों के पास 2 फ्लैजिला है ना। और इनका लोकेशन देख लेते हैं कि यूग्लिनोइड्स में का जो फ्लैजिला होता है वो कहाँ पे होता है। तो 2 फ्लैजिला होता है यूग्लिनोइड्स के अंदर। दोनों मतलब एक शॉर्ट होता है और दूसरा लॉन्ग होता है, एक ही जगह पर प्रेजेंट होता है। एक शॉर्ट और एक लॉन्ग होता है, एक बड़ा सा है एक छोटा सा, शॉर्ट एंड लॉन्ग, है ना। एग्जाम्पल यूग्लिना, यूग्लिनोइड का सबसे सिंपल वो है एग्जाम्पल यूग्लिना। और इसमें 2 दिया हुआ है, डेस्मिड्स और डायटम्स। डायनोफ्लेजिलेट में सिर्फ एक दिया हुआ है, वो है गोन्यूलेक्स, रेड डायनोफ्लेजिलेट, रेड। अब बात करते हैं स्लाइम मोल्ड की, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स का न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोफिटिक होता है। और बॉडी जो है ना वो जैसे जहाँ भी पत्ते, सड़े गले पत्ते होंगे तो वहाँ पे वो स्लाइम मोल्ड आ जाएगा और क्या करेगा, उसको वहाँ पे लाइक ऑर्गेनिक मैटर को वो खाने लगता है ना। बेसिकली डिकम्पोजिंग में हेल्प करते हैं, डिकम्पोजिशन अंडर सूटेबल कंडीशंस में वो क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज ये एक
पत्ता है, ठीक है, ये एक पत्ता है, ठीक है, वो, और ये सड़ा गला पत्ता है ना, सड़ा गला पत्ता है, डिकेइंग ट्विग्स लीव्स। तो इस पे सब सपोज ये प्लाज्मोडियम बोल रहा हूँ मैं, स्लाइम मोल्ड्स आ गए, ठीक है, और खाना खाया, खाना खा खा के सूटेबल कंडीशन मिला इसको, है ना, और खाना भी मिला, तो ये क्या करते हैं, ये एग्रीगेट बनाते हैं, और एग्रीगेट बनाएंगे जिसको कि हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और ये बहुत सारे पत्तों पे क्या करेगा, लाइक बहुत सारे पत्तों पे और जो पत्ते वत्ते रहेंगे, और जैसे और सड़े गले पत्ते वत्ते हैं, तो वो और उनको भी खा खा के क्या होंगे, डेवलप करेंगे, और जो बहुत बड़ा बॉडी बनाएंगे जिनको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, ठीक है। एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा होना, एग्रीगेट बनाते हैं, तो उसको, और जो कि सेवरल फीट तक ग्रो कर सकता है, ठीक है, तो उसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो प्लाज्मोडियम है वो क्या करता है, वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है। लाइक मैं कैसे दिखाऊँ, एक वापस से फिर छोटा, मतलब डिफ्रेंशिएट कर जाता है, डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज़। तो डिफ्रेंशिएट करता है, इसके ऊपर फिर क्या होगा, इसके ऊपर फिर फ्रूटिंग बॉडीज़ आ जाएगा, इसे ग्रो कर जाएगा। और इसके अंदर फिर क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर लाइक इनके स्पोर्स होता है, छोटे छोटे ऐसे स्पोर्स होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, है ना। और इन स्पोर्स के पास जो होता है ना, इन स्पोर्स के पास सेल वॉल होता है इन स्पोर्स के पास, ठीक है। और ये जो सेल वॉल होता है ना, वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होता है, और सर्वाइव करते हैं बहुत सारे, एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। द स्पोर्स आर डिस्पोज्ड बाय एयर करेंट्स, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा तुमको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अलग ग्रुप्स, प्रोटोजोन्स, ठीक है। ये रहा प्लाज्मोडियम, ये देखो प्लाज्मोडियम सी, ये क्या है, ये बेसिकली है अपना स्लाइम मोल्ड है, ये सी में। अब बात करते हैं प्रोटोजोन्स को, ये प्रोटोजोन्स का दिया हुआ एक एग्जांपल, ये क्या है, ये है पैरामीशियम, है ना, सीलिया है इसके पास। तो प्रोटोजोन्स का न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है ना। सबसे पहले 5 कैटेगरी है उसमें। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला जो है अपना क्राइजोफाइट्स, उसमें क्या है, उसमें ऑटोट्रॉपिक, उसके बाद डायनोफिलेट्स में भी ऑटोट्रॉपिक, उसके बाद फिर यूग्लिनोइड्स के अंदर ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों होते हैं। उसके बाद फिर जो है अपना स्लाइम मोल्ड्स, उसके अंदर सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक होता है। तो सैप्रोफिटिक, हेटेरोट्रॉपिक में भी कौन सा, सैप्रोफिटिक। हेटेरोट्रॉपिक मतलब दूसरे से लेता है, और सैप्रोफिटिक मतलब ऐसा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें कि डेड प्लांट्स या फिर एनिमल्स से न्यूट्रिशन लिया जाए। उसके प्रोटोजोन्स का न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और ये प्रीडेटर्स या फिर पैरासाइट्स होते हैं, मतलब प्रीडेशन करते हैं, या फिर प्रीडेशन मतलब क्या, अपने छोटे ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं, छोटे सेल्स को। और या फिर पैरासिटिक मतलब दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर रहते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। तो प्रोटोजोन्स को, क्योंकि हमको इनको मतलब ऐसा माना जाता है कि हम लोग के जो जितने भी एनिमल्स हैं वो प्रोटोजोन्स से डेवलप हुए हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सिमिलर वो है। और इधर क्राइजोफाइट्स वगैरह सब, ये सब क्या होंगे, ये सब प्लांट्स बना सकते हैं ना, क्योंकि इनके पास वो जो पिगमेंट्स वगैरह सब सेम होते हैं, तो फिर वो हो जाए फर्दर अरेंज करके प्लांट्स बनाया होगा। ये स्लाइम मोल्ड्स थोड़ा फंगी से दिखा रहा है, क्योंकि सैप्रोफिटिक जो न्यूट्रिशन है वो सिर्फ फंगी के अंदर होता है ना, मल्टीसेलुलर में। और प्रोटोजोन्स है ना, वो बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। प्रोटोजोन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स। तो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स का जो हैबिटेट है वो क्या है, मैरीन है, फ्रेश वाटर है, और सॉयल, मॉइस्ट सॉयल, तीनों है।
और ये जो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स है ना, वो मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं किसको, उनके प्रे को, बाय पुटिंग आउट देयर सीड सूडोपोडिया। तुमको पता होगा, लाइक मैं दिखाता हूँ एमीबॉइड प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं। ये देखो, ये एक एमीबा है ना, और देखो ये कैसे सूडोपोडिया क्या होता है, फॉल्स फीट, रियल फीट कुछ नहीं होता है, मतलब लाइक वो अपने बॉडी को ऐसे, साइटोप्लाज्म को ऐसे लाइक मेम्ब्रेन को घुमाता है। तो ये जो दोनों है ना, वो ये जो बनाया था अपेंडेजेस, उनको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। देखो अपने से छोटे सेल को क्या किया, खा गया वो। अपने से छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो सिंगल सेल था उसको खा गया, इनगल्फ कर लिया सूडोपोडिया की मदद से। और जो एग्जाम्पल एज इन एमीबा, एग्जाम्पल एमीबा दिया हुआ है, जैसे कि मतलब दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का तो फॉल्स फीड होता है, एज इन एमीबा में जैसे होता है वैसे। तो वो एमीबा का ही था एक, वो जो एनिमेशन नहीं था, वो जो क्लिप था जो माइक्रोस्कोप के अंदर। मैरीन फॉर्म्स हैव सिलिका ऑन देयर सरफेस, मतलब सेल वॉल जो होता है ना, वो सिलिका का होता है, जो मैरीन में जो रहते हैं। मतलब हमको पता है कि जो प्रोटोजोन्स है उसमें एमीबॉइड प्रोटोजोन्स है, उनका हैबिटेट मैरीन है, फ्रेश वाटर है और मॉइस्ट सॉइल है। तो उसमें भी जो क्या है ना कि मैरीन फॉर्म जो है ना, मैरीन फॉर्म जो रहते हैं एमीबॉइड प्रोटोजोन्स के, उनके पास सिलिका होता है ना, मतलब सिलिका सेल्स होते हैं सरफेस पे, सेल वॉल, सिलिका सेल्स, सिलिका का सेल। some of them such as एंट एमीबा आर पैरासाइट्स। तो एंट एमीबा का एक एग्जांपल लिया गया है कि एंट एमीबा क्या है, मतलब पैरासाइट है एग्जांपल, तो वो पैरासिटिक है, मतलब दूसरे में डिजीज कॉज करते हैं। ये जो एमीबा था वो क्या था, वो था प्रीडेटर्स था। इसमें मतलब जैसे न्यूट्रिशन दो, एक प्रीडेटर का था, दूसरा पैरासाइट का। तो ये जो एमीबा था वो प्रीडेटर था और ये एंट एमीबा पैरासाइट था, मतलब है। उसके बाद बात करते हैं फ्लैजिलेटेड एस प्रोटोजोन्स। तो फ्लैजिलेटेड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनके पास फ्लैजिला होता है ना। मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग, ये तो या तो फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासाइटिक होंगे, या तो दूसरे में डिजीज कॉज करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स में, या तो फ्री लिविंग होंगे। पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, तो फ्री लिविंग भी हो सकता है और पैरासिटिक भी हो सकता है। पैरासिटिक का एग्जांपल लिया गया है ट्राइपैनोजोमा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होता है। ट्राइपैनोजोमा क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस। उसके बाद सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होता है। दीज आर एक्वेटिक होता है हैबिटेट, तो इनका हैबिटेट एक्वेटिक होता है। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ cilia. They have a cavity called gullet that opens to the outside of the cell surface. Coordinated movement of rows of cilia causes water-laden food to be stored into gullet. Example paramecium. तो देखो मैं पैरामीशियम में क्लिप दिखा रहा हूँ। ये भाई, अरे जल्दी तो। एक्चुअली वाईफाई और इंटरनेट दोनों सही से काम नहीं कर रहा है, वो एनिमेशन देख रहे थे। तो खैर ये देखो, ये सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है, जिसको कि हम पैरामीशियम है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो इनके पास एक कैविटी होता है, उसको हम गलेट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम गलेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सीलिया जो होता है ना, सपोज़ यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म आ गया, ठीक है, तो उसको सीलिया पुश कर करके स्केलेट में पहुँचा देता है। फिर ये धीरे धीरे ये ज्वाइन हो जाता है, फिर ये सेल के अंदर चला जाता है, फिर यहाँ पे इनका डाइजेशन हो जाता है। आई होप कि मैं अभी बोल रहा हूँ तुमको कि तुम जा करके सर्च करना यूट्यूब पे पैरामीशियम फीडिंग, तो कोई अगर वैसा वीडियो मिले तो उसको देख लेना, ठीक है, और अच्छे से समझ आएगा। आगे बात करते हैं।
तो वही कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया एरोज लोज मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज वाटर लेडन विथ फूड, मतलब पानी के साथ साथ जो फूड जो है ना वो भी ब्लड में चला जाता है। एग्जाम्पल पैरामीशियम। फिर एस्पोरोजोन्स, दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। द मोस्ट नोटोरियस हाँ द मोस्ट नोटोरियस मतलब जो बहुत, कैसे प्रोनाउंसिएट करते ब्रो, ये जो बहुत ख़तरनाक जो इसमें होता है ना वो होता है स्पोरोजोन्स, वो होता है प्लाज्मोडियम, नाम तो सुना होगा ना, प्लाज्मोडियम। क्लास ट्वेल्थ में जो हम पढ़ते हैं मलेरिया का, जो उसमें स्पोर्स बनता है ना, स्पोर्स किसके अंदर, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एडीज फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो के अंदर, उसके गट के पीएच में, तो फिर वो स्पोर्स बनाता है, वो उसके सैलिवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाता है, फिर जब काटता है तो वो स्पोर्स दोबारा से ट्रांसफर होता है, तो स्पोरोजोन्स। तो ये जो प्लाज्मोडियम है मतलब तो इनके पास स्पोर लाइक स्टेज होता है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास स्पोर लाइक स्टेज होता है ना, उनको स्पोरोजोन्स में डाला गया है। तो मोस्ट सबसे जो खतरनाक है वो है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरियल पैरासाइट है, विच कॉजेज मलेरिया अ डिजीज़। मलेरिया एक ऐसा डिजीज़ है जिसकी वजह से क्या है, स्टैगरिंग इफेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है, और ये जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों का वर्ल्ड वाइड क्या करता है, जान लेता है, डेथ कॉज करता है। इसीलिए इनको जो है ना, इसलिए इनको क्या, मतलब सबसे मतलब ये लाइन याद रखना, ये जो मलेरिया है ना वो मतलब ऐसा डिजीज़ करता है मतलब विच हैज़ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो जस्ट थोड़ा एक दो बार रिकॉल करना, याद करना। तो चलो इसी के साथ हमारा किंगडम प्रोटेस्टा ख़त्म हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट किंगडम के, किंगडम फंजाई, ठीक है। तो जो 5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए, तो सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर था, मैंने सब में ऐड कर दिया, तो ऐसे तुमको इजी रहेगा ना कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ किया गया था डिवीज़न के लिए, मतलब 5 किंगडम डिवीज़न के लिए। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, है ना, याद हो गया, इजीली हो गया। तो सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइक यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, हाँ जी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। तो हम काइटिन से बना हुआ होता है क्या, सेलुलोज से बना हुआ होता है, नहीं, जो फंगी का सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना हुआ होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेल वॉल ऑफ फंजाई इज़ नॉन सेलुलोजिक, हाँ जी बोल सकते हैं। तो नॉन सेलुलोजिक वॉल होता है फंगी में, और नॉन सेलुलोजिक वॉल होता है किसमें, मोनेरा के अंदर भी, मतलब बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ होता है, वो होता है पॉलीसैकेराइड प्लस एमाइनो एसिड से बना हुआ होता है, और नॉन सेलुलोजिक होता है, हाँ जी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फंगी आर मल्टी सेलुलर, मतलब मल्टी सेलुलर या फिर लूज सीथ, मतलब बोल सकते हो लूज सीथ की तरह होता है, मतलब मल्टी सेलुलर में ही अरेंज होता है, मल्टी सेलुलर फॉर्म में ही अरेंज होता है, और लूज टिश्यू के फॉर्म में जैसे फिलामेंटस होता है। लाइक ये देखो, ये तो रेशे जो दिख रहे हैं ना, फिलामेंटस, ऐसे धागे फिलामेंटस ऐसे होता है, बहुत सारे फिलामेंटस होते हैं ऐसे, मतलब मल्टी सेलुलर होता है, हाँ जी। लूज टिश्यू के फॉर्म में फिलामेंटस होता है, मतलब लूज टिश्यू के फॉर्म में, लेकिन लूजली पैक्ड। मल्टी सेलुलर होता है, लूज टिश्यू के फॉर्म में फिलामेंटस होता है ऐसे धागे की तरह। एक्सेप्ट यीस्ट, एक ही एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलुलर होता है, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, बाकी सब यहाँ होता है मल्टी सेलुलर होता है, और फिलामेंटस फॉर्म में होता है, ओके। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ये फिलामेंटस यही है ना, तो उनका जो बॉडीज़ होता है ना वो कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग फिलामेंटस। देखो फिलामेंटस कैसे फॉर्म में होता है, फिलामेंट के फॉर्म में होता है, लाइक। तो देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे, ठीक है। और नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम, ठीक है। तो देखो ये लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसको हाइफे बोलते हैं, है ना, ये लॉन्ग पूरा का पूरा, और ये बहुत सारे जो नेटवर्क है हाइफे का उसको माइसीलियम बोलते हैं। यहाँ पे जैसे देखो, अगर सपोज़ ये बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है उसको हाइफे बोलते हैं, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स उसको हाइफे, और नेटवर्क ऑफ हाइफे मतलब बहुत सारे हाइफे। नेटवर्क को क्या बोलते हैं, नेटवर्क को हम बोलते हैं नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम, ठीक है।
तो देखो हाइफे, ये जो हाइफे होता है ना, वो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं वो बिना किसी सेप्टा के हो सकते हैं, मतलब जैसे कंटिन्यूस हो सकता है। जैसे देखो ये मतलब सपोज मल्टी सेलर है, बहुत सारे सेल्स हैं इसके अंदर, तो बिना किसी सेप्टम मतलब जो डिवाइड करे उनको, क्योंकि सेल होते हैं बहुत सारे, तो बिना किसी मतलब सेप्टम मतलब बिना किसी डिवीज़न के भी ऐसे हो सकते कि सारे सेल सेपरेट है ना। न्यूक्लियस ऐसे दो तरीके के हो सकते हैं, या तो बिना सेप्टम के हो सकते हैं या तो सेप्टम प्रेजेंट होगा। तो देखो ये ए सेप्टेट या फिर ए सेप्टेट को ही हम क्या बोलते हैं, सीनोसिटिक। अगर सेप्टम प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको हम सीनोसिटिक, मतलब ए सेप्टेट, अगर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा तो ए सेप्टेट बोलेंगे, या फिर सीनोसिटिक। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब ये कंटिन्यूस ट्यूब जैसा होता है और फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। मतलब देखो क्योंकि सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है तो सारे जो न्यूक्लियस है वो ऐसे ही फ्लूट करेंगे ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड लगेगा। तो सीनोसिटिक हाइफे है, मल्टी न्यूक्लिएट, ए सेप्टेट या फिर सीनोसिटिक। दूसरा टाइप का हाइफे होता है वो होता है मतलब सेप्टेट या फिर मतलब ऐसे हाइफे जिसमें कि क्रॉस वॉल्स होगा उनके हाइफे में, है ना। तो सेप्टम प्रेजेंट होगा सेप्टेट हाइफे, सेप्टेट या फिर क्रॉस वॉक। देखो ये मतलब लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफे का ये है। और नेटवर्क ऑफ हाइफे को क्या बोला जाता है, माइसीलियम, ठीक है। और उसके ऊपर ये माइसीलियम के ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है, ये रहा फ्रूटिंग बॉडीज़, और ये इसके अंदर स्पोर्स होता है, तो वो हम आगे देखते कैसे। तो एक फंगी का देख लिया तुमने कैसे स्ट्रक्चर होता है ऐसे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। मोस्ट फंगी आर हेट्रोट्रॉपिक, हाँ हेट्रोट्रॉपिक ही न्यूट्रिशन होता है। सैप्रोफिटिक, उसमें हेट्रोट्रॉपिक में कैसे हो सकता है, सैप्रोफिटिक हो सकता है, मतलब एब्जॉर्ब सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंसेस, मतलब डेड सब्सटेंस से डिराइव कर सकता है अपना एनर्जी। या फिर पैरासिटिक हो सकता है, मतलब दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर रह सकता है तो उनसे और एनर्जी उनका डिराइव कर सकता है। उसके बाद सिम्बायोट्स हो सकते हैं। सिम्बायोट्स मतलब एसोसिएशन में रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि फंगी जो है ना वो किसके साथ एसोसिएशन में रहता है, फंगी लिव्स इन एसोसिएशन विद एल्गी, फंगी प्लस एल्गी, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइचेन बोलते हैं, लाइचेन। एंड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा। तो फंगी जो होते हैं हायर प्लांट जैसे कि जिम्नो और एंजियोस्पर्म शायद उनके साथ रहता है, तो माइकोराइजा बोलते हैं उस एसोसिएशन को, सिम्बायोसिस। तुमको न्यूट्रिशन के बारे में पता होगा, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, अगर नहीं पता है तो यूट्यूब पे जाके सर्च करो, थोड़ा सा देखो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कैसे कैसे होता है। और न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में अलग अलग होते हैं, ऑटोट्रॉपिक में फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमोटोट्रॉपिक, ये सब थोड़ा पता ही होगा। फंगी कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म्स। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं। वेयर एज हमने सेम ऐसे ही पढ़ा हुआ था कि जो अपना था किंगडम मोनेरा, उसमें क्या होता है, ग्रेट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब न्यूट्रिशन का, है ना, कि अलग अलग मतलब बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। उसमें सब सारे टाइप के होते हैं बैक्टीरिया, जो कि ऑटोट्रॉपिक भी होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमोटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक में भी सारे टाइप के डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक सब होते हैं। तो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो होता है किंगडम मोनेरा के अंदर। वेराज किंगडम फंजाई जो कि हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करते हैं, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट शो करते हैं। मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग तरीके का होता है, डाइवर्सिटी शो करते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, और उनके हैबिटेट में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। सम फंगी कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ट्रू। वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो हम फूड इसलिए रखते हैं कि वो ख़राब ना हो। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है फंगी के अंदर, तो फ्रेगमेंटेशन से होता है, फ्यूजन से होता है और बडिंग से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या हुआ कि सपोज़ ये जो है फ्रेगमेंटेशन में ऐसा टूट गया, मतलब वेजिटेटिव, और फिर ये दो टूटने के बाद फिर सेपरेट अपना अलग अलग ऑर्गेनिज्म ही बना दिया, है ना। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स, बॉडी फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू होल ऑर्गेनिज्म। ये टूट गया मतलब यहाँ से टूट गया और ये तीन अलग अलग ऑर्गेनिज्म
सपोज़ ऐसे नहीं, सपोज़ ये यहाँ से क्या किया, फ्रेगमेंटेशन कर लिया और दो बॉडी बना दिया ऐसे कुछ, तो 2 इंडिविजुअल हो गए। फिर ये जा कर के फिर फर्दर फ्रेगमेंट बना करके फिर और 2 बना देगा, इधर भी ये 2 बना देगा। तो ऐसे कर करके ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। उसके बाद फिर फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन जैसे कि तुमने देखा था ना, मतलब फ्यूजन जो सेल्स जो है ना वो खुद डिवाइड करके है ना, फ्यूजन से थ्रू फ्यूजन। उसके बाद फिर बर्डिंग, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि कोई सेल होगा बन जाएगा, वो अपने आप क्या करेगा, 2 में डिवाइड हो जाएगा फ्यूजन से। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था। फ्यूजन वेजिटेटिव और असेक्सुअल सेम एक ही टाइप का होता है, मतलब लाइक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, बट वही डिफरेंस, मतलब सर ने लाइक भी बताया था, बट वैसे ही डिफ्रेंशिएट कर दिया। वेजिटेटिव में बेसिकली क्या होता है कि मतलब बॉडी पार्ट जो है वो डेवलप हो जाता है दूसरे इंडिविजुअल में, और सेक्सुअल भी तो सिमिलर ही होता है, मतलब स्पोर्ट्स वगैरह सबसे बनना, तो वो भी असेक्सुअल। और जो वेजिटेटिव है वो असेक्सुअल का ही पार्ट है। सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल में सेल का फ्यूज़न होता है, तब जाकर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में 2 सेल्स फ्यूज़ होता है, न्यूक्लियस फ्यूज़ होता है उसका, और जिसमें जो है न्यूक्लियर फ्यूज़न नहीं होता है तो वो असेक्सुअल मेथड हो गया। और असेक्सुअल मेथड में भी अगर बॉडी पार्ट वगैरह डेवलप करता है या फिर सेल, तो वो किस टाइप का हो गया, वो वेजिटेटिव हो गया। और असेक्सुअल में बेसिकली कंसिडर्ड जैसे किया गया है, तो उसमें स्पोर्स बना करके लाइक रिप्रोडक्शन करना, तो उसमें सेल फ्यूज़न नहीं होता है ना, स्पोर्स बना करके लाइक कोई सेल है वो स्पोर बना दिया और फिर वो डिफ्रेंशिएट करके लाइक उड़ के गया फिर और ऑर्गेनिज्म को बना, तो वो हो गया असेक्सुअल। वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज़। स्पोर्स किस में बनता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ में, है ना, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज़। ठीक है, तो स्पोर्स कहाँ पे बनता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ में बनता है, बहुत सिंपल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, ascospores and basidiospores. Asco and basidiospores. Sexual cycle involves plasmogamy, karyogamy and meiosis in zygote। तो बताता हूँ क्या होता है। तो बेसिकली हमने रिप्रोडक्शन का 3 टाइप देखा था, वेजिटेटिव और सेक्सुअल और सेक्सुअल। और वेजिटेटिव क्या होता है, जिसमें कि बॉडी पार्ट खुद, वेजिटेटिव एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, बट उसमें एनसीईआरटी में अलग करके दिया गया है। तो वेजिटेटिव में क्या होता है, जैसे कि कोई बॉडी पार्ट जैसे फ्रेगमेंटेशन हो गया या फिर फ्यूज़न हो गया, मतलब एक सेल डिफ्रेंशिएट 2 में डिवाइड करके तब कर रहा है, तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, मतलब किसी बॉडी पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म का बनना, प्रोजेनी का। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा कि स्पोर्स बना करके रिप्रोडक्शन करता है, तो वो असेक्सुअल। तो स्पोर्स कौन कौन से होते हैं, कोनिडिया होता है और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। कोनिडिया क्या होता है ना, एक एक्सोस्पोर होता है। स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होता है वो ऐसे स्पोर्स होता है, जैसे देखो ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर जो है ना, ऐसे कोनिडिया ऐसे जो बाहर में ऐसे लगा रहता है, ऐसे स्पोर्स जो होता है फ्रूटिंग बॉडीज़ है। फॉर एग्जांपल ये फ्रूटिंग बॉडीज़ है, उसके ऊपर सपोज ऐसे करके एक जो एक्सोस्पोर है कोनिडिया, फॉर एग्जांपल ये कोनिडिया हो गया। अगर सपोज़ ये अगर कुछ अलग तरीके का रहा था, लाइक इसके ऊपर अगर सपोज एस्पोरेंजियम ऐसे करके डब्बा लेके स्ट्रक्चर बना था, उसके अंदर अगर सपोज ऐसे स्पोर्स होते हैं तो उसको बोलते हैं एस्पोरेंजियोस्पोर। एक्सोस्पोर क्या है, कोनिडिया क्या है, एक्सोस्पोर्स है, मतलब बाहर में ही रहता है। और एस्पोरेंजियोस्पोर्स क्या है, स्पोरेंजियम के अंदर रहता है स्पोरेंजियोस्पोर। जूस्पोर्स जो होते हैं ना वो मोटाइल होते हैं, मोटाइल स्पोर्स, ऐसे स्पोर्स जिनके पास स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स, मतलब दोनों जूस्पोर्स मतलब हाँ मोटाइल, और प्लानोस्पोर्स क्यों नहीं दिए गए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखे थे
वो स्पोर्स होता है, एस्को स्पोर्स होता है और बेसिडियो स्पोर्स होता है। और सेक्सुअल साइकिल क्या होता है, लाइक वही देख रहे थे मतलब। हाँ, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल साइकिल 3 स्टेप्स होते हैं, जो 3 स्टेप में होता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगोमी गैमी और मियोसिस। तो ये देखो, ये cells from 2 different mycelium fuse to form a dikaryotic cell। मतलब जैसे देखो, 2 माइसीलियम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो उसमें क्या है, माइसीलियम में आपका हाइफे है, तो हाइफे के 2 सेल्स, कोई 2 सेल्स आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, ठीक है, सपोज ऐसा करके। तो वो आपस में फ्यूज़ करके क्या करेंगे, डाइकैरियोन स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब 2 सेल्स, मतलब न्यूक्लियस आ गया ना, मतलब एक जब, तो फिर ये यहीं का पार्ट देखो, फॉर एग्जांपल आपस में फ्यूज़ कर गए, आपस में फ्यूज़ करके ये वाला सेल फोल्ड, तो ये डाइकैरियोन स्ट्रक्चर हो गया ना, मतलब 2 न्यूक्लियस हो गया। फिर कैरियोगैमी में क्या होगा, ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, एक बना देंगे, और फिर जाइगोट बन गया। फिर उसमें 2n हो गया। फिर क्या होगा, सपोज़ ये n था, ये भी n था, दोनों मिलकर 2n बना दिया। और फिर 2n फिर म्यूटिक डिवीज़न करेगा, रिडक्शनल डिवीज़न करेगा, तो फिर क्या होगा, हैप्लॉइड बन जाएगा, स्पोर्ड। और फिर स्पोर्ड जर्मिनेट करके क्या करेगा, लाइक जर्मिनेट करके वो दोबारा से दूसरा हाइफे बनाएगा, और वो हाइफे बना करके फिर वो हाइफे जो है वो माइसीलियम बनाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म 2 मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में, गैमेट्स मतलब हैप्लॉइड जो होगा, हैप्लॉइड गैमेट्स हैप्लॉइड, तो वो फ्यूज़ करके 2 जो मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल सेल्स के बीच में। व्हेन फंगस रिप्रोड्यूसेस और सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ, मतलब जो हैप्लॉइड हाइफे होते हैं, कॉम्पिटेबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज़। उसके बाद फिर कैरियोगैमी होता है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, वैसे दिखाया था। कुछ फंगी में जो होता है ना, हैप्लॉइड सेल्स में इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉयड सेल्स 2n, फॉर एग्जांपल फाइकोमाइसिटिस। हाँ, फाइकोमाइसिटिस में जब जब फ्यूज़न होता है तो तुरंत ही जो है दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज़ हो जाता है। बट जैसे कि अदर फंगी, जैसे कि हो गया एस्को और बेसिडियोमाइसिटिस, उसमें एक डाइकैरियोन मतलब स्टेज होता है, जिसमें कि मतलब लाइक तुरंत न्यूक्लियर फ्यूज़ नहीं करते, मतलब डाइकैरियोन स्ट्रक्चर, दोनों न्यूक्लियस n+n इज क्लियरली विजिबल होता है सेल के अंदर, मतलब 2 न्यूक्लियस होता है पर सेल। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, डाइकैरियोन स्ट्रक्चर दिखता है, और इस फेज़ को क्या बोलते हैं, डाइकैरियो फेज़। डाइकैरियोन स्ट्रक्चर दिखता है और इस फेज़ को डाइकैरियो फेज़ ऑफ फंगस। लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई, फिर बाद में क्या होता है, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाते हैं और सेल्स जो होता है ना वो डिप्लॉयड हो जाते हैं। फिर मियोसिस होता है जाइगोट के अंदर, और क्या होता है, मियोसिस होता है, और फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाता है ना। मियोसिस होता है, फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाता है। फंगी फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज़ इन विच फंगी फिर फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है, इन विच रिडक्शनल डिवीजन occurs leading to formation of haploid spores। तो लाइक देखो ऐसा था कि सपोज ये लाइक ये फ्यूज्ड हुआ, मतलब ये, और ये 2n है, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, लाइक इस फिर ये और ग्रो करेगा और ग्रो करेगा और ग्रो करेगा, और ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा। तो सारे 2n स्ट्रक्चर ही होंगे, 2n होंगे। इसका एक सेल ना म्यूसिस करेगा, मतलब इसमें फिर ये जो कुछ सेल्स हैं वो म्यूसिस करेगा और हैप्लॉइड बना देगा, लाइक हैप्लॉइड बना देगा स्पोर्स को। मतलब म्यूसिस में क्या होता है, एक सेल 4 सेल बन जाते हैं, और उसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ जो DNA होता है मतलब वो रिड्यूस हो जाता है, क्रोमोसोम्स का नंबर रिड्यूस हो जाता है, तो n बन जाएगा। फिर वो वापस जर्मिनेट करके नॉर्मल ऐसा बॉडी बना देंगे, हैप्लॉइड बॉडी। तो बोल बोल के हालत ख़राब हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं। फंगी का अकरेंस, फंगी कहाँ पे पाया जाता है, तो फंगी कॉस्मोपोलिटियन होता है। कॉस्मोपोलिटियन का मतलब होता है कि वो हर जगह, अकर्स एवरीवेयर, है ना, इन एयर, वाटर, सोयल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड मतलब ह्यूमिड, मतलब एक तो वार्म
टेम्परेचर कैसे चाहिए, वार्म चाहिए, और प्लेस कैसा चाहिए, ह्यूमिड एंड वार्म क्लाइमेट में, मतलब जहाँ पे ह्यूमिडिटी भी हो और थोड़ा गर्म जगह हो. यू मस्ट हैव सीन फंगी ऑन अ moist bread and rotten fruits. Some common examples of fungi are given below. Common mushroom you eat, toadstools, wheat rust कौन कॉज करता है, आई थिंक पुकीनिया, है ना. और फिर वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स, रस्ट फंगस होता है वीट स्पॉट करने में, वीट रस्ट फंगस, पुकीनिया. वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर कॉज्ड बाय एल्ब्यूगो शायद ना, जो कि एक पैरासिटिक फंगी होता है. यूनिसेलुलर फंगी एग्जाम्पल ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. उसके बाद फिर हो गया जैसे कि पेनिसिलिन हो गया. तो देखता हूँ न्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो, हाँ एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंगी था. ये बहुत ध्यान, एल्ब्यूगो क्या होता है, पैरासिटिक फंगी होता है मस्टर्ड लीव्स के ऊपर एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंगी होता है. और वीट रस्ट कॉज्ड बाय पुकीनिया, हाँ ये पुकीनिया, वीट रस्ट कॉज. ये ध्यान देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट. वीट रस्ट कॉज्ड बाय पुकीनिया, जो कि क्या होता है, एक बेसिडियोमाइसिटीज होता है. और वाइट स्पॉट्स किसकी वजह से होता है, एल्ब्यूगो की वजह से होता है. वाइट स्पॉट्स मस्टर्ड लीव्स के ऊपर एल्ब्यूगो के वजह से होता है, जो कि एक पैरासिटिक फंगी होता है, और वो फाइकोमाइसिटीज में आता है. न्यूकर है जो पसंद है, हाँ. किंगडम फंजाई कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस. याद करो, देखो जैसे 5 किंगडम था ना, उस किंगडम के नीचे क्या होता है, किंगडम को डिवाइड करते हैं. मतलब किंगडम के अंदर क्या आता है, अलग अलग, लाइक फॉर एनिमल्स फाइलम, फॉर प्लांट्स एंड फंजाई क्या आता है, क्योंकि मल्टीसेलर यही सब है ना, फंजाई हो गया, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब मल्टीसेलर है. तो उन लोग के अंडर क्या आता है, लाइक किंगडम के अंदर आता है फाइलम फॉर एनिमल्स एंड डिवीज़न फॉर फंजाई एंड प्लांट्स. तो डिवीज़न भी नहीं, और डिवीज़न के नीचे क्या आता है, क्लास आता है ना, कीप पॉट ग्रीन, हाँ फिर क्लास आता है. तो यहाँ पे दिखाया गया है कि किंगडम फंजाई कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ, लाइक एक लेवल का, लाइक जो डिवीज़न होता है, लाइक डिवीज़न का वो छोड़ ही दिया है. मतलब जैसे कि उसके बाद सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी क्या है, किंगडम है. उसके बाद उसके नीचे क्या आता है, उसके नीचे जो डिवाइड करते हैं, किंगडम को भी डिवाइड करते हैं अलग अलग डिविजन्स में, फॉर प्लांट्स एंड फंजाई. और उसके नीचे जो आता है, उसके नीचे मतलब अलग अलग डिविजन्स को फिर डिवाइड करते हैं अलग अलग क्लासेस के अंदर. तो यहाँ पे दिया गया है कि किंगडम फंजाई कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस. अगर इसका देखते हैं कि जो किंगडम फंजाई है, उसके बाद उसको फिर अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड किया है, दो डिविजन्स में. और डिविजन्स के अंदर भी मतलब अलग सारे को इंक्लूड नहीं किया है, लाइक फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज. उसके बाद फिर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. मतलब फिर सबसे पहले किंगडम, फिर डिवीज़न, और फिर क्लास, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरियोमाइसिटीज. एस्कोमाइसिटीज को सैक फंगी, बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंगी, ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंगी इम्परफेक्ट है ना. तो किस चीज़ के बेसिस पे किया गया इन सबको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड. तो यहाँ से रट लेना, इसको रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, 3 है ना, 3 फीचर्स के बेसिस पे. मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, है ना. Mode of spore formation, fruiting bodies, morphology of mycelium. Mode of spore formation, fruiting bodies, morphology of mycelium. Mode of spore formation, fruiting bodies and morphology of mycelium. मतलब mycelium कैसा दिखता है, ये जो mycelium है ना आपका, उनका morphology मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है, वैसा है, कैसा है, उसके बेसिस पे. तो उनके ये जो mycelium है, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल फीचर. जैसे कि हमारा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बॉडी का जो होता है,
ऐसे। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, फ्रूटिंग बॉडीज़ और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, इस सब के बेसिस पे क्या किया गया, जो किंगडम फंजाई है उनको अलग अलग क्लासेस में क्लासीफाई किया है। फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज और ड्यूटेरोमाइसेटीज। एग्जाम्पल्स क्या है सबका देखते हैं। फाइकोमाइसेटीज का एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। राइजोपस क्या होता है, ब्रेड मोल्ड होता है। एल्ब्यूगो क्या होता है, पैरासिटिक फंगी होता है, किसके ऊपर, मस्टर्ड के ऊपर, मस्टर्ड लीव्स के ऊपर। और एस्कोमाइसेटीज का एग्जाम्पल एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। बेसिडियोमाइसेटीज का एग्जाम्पल एगैरिकस, उस्टिलैगो एंड किनिया। एगैरिकस क्या होता है, मशरूम को बोलते हैं ना एगैरिकस। और हाँ, एगैरिकस को मशरूम बोलते हैं। उस्टिलैगो क्या होता है, उस्टिलैगो होता है स्मट। उस्टिलैगो क्या होता है, स्मट होता है, स्मट। ये क्या होता है, एगैरिकस मशरूम होता है। वेयर एज उस्टिलैगो क्या होता है, स्मट होता है, स्मट। एगैरिकस मशरूम, उस्टिलैगो स्मट। और पुकीनिया जो होता है वो होता है वीट का रस्ट। वीट में जो रस्ट कॉज करता है, जो फंगस जो होता है वीट रस्ट कॉज करता है, वो होता है पुकीनिया। तो देखो, ये वीट गेहूँ का पौधा है, उसमें जो है ना वो रस्टिंग मतलब उसका रस्टिंग जैसा कॉज करता है। और ये किस फंगी के वजह से होता है, एक रस्ट फंगस के वजह से होता है, रस्ट फंगस पुकीनिया। और ये किस क्लास में आता है, ये आता है आपको बेसिडियोमाइसेटीज़ के अंदर, और बेसिडियोमाइसेटीज़ के अंदर आता है ये, ठीक है। पुकीनिया नाम है इसका, रस्ट फंगस है। कैसा फंगस है, रस्ट फंगस है। उसके बाद फिर जो मस्टर्ड में क्या करता है, पैरासिटिक फंगी ऑन मस्टर्ड, एल्ब्यूगो का भी देख लेते हैं। क्यों भाई, ये देखो, ये पैरासिटिक फंगी मस्टर्ड के लीव्स के ऊपर, ये पैरासाइट मतलब दूसरे इसके ऊपर बैठ गया और उसका खाना चुरा के खा लेगा। ये क्या है, ये है एल्ब्यूगो। ये कैसा फंगी है, इट इज़ पैरासिटिक फंगी, पैरासिटिक और पैरासिटिक फंगी है। और ये किस क्लास में आता है, ये फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर आता है ना जी। आगे बढ़ते हैं। उसके हाँ, सारे एग्जाम्पल देख रहे थे। उसके बाद फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज़, जो कि फंगी इम्परफेक्टाई होता है, उसके अंदर होता है उसके अंदर आते हैं एग्जाम्पल्स ऑल्टरनेरिया, कॉलीट्रेकम एंड ट्राइकोडर्मा, है ना। एग्जाम्पल्स हो गया। हैबिटेट क्या होता है फाइकोमाइसिटीज़ का, एक्वेटिक और डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। डिकेइंग वुड के ऊपर होता है ऑन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। मॉइस्ट मतलब जहाँ भी ऐसा पानी वानी होगा, थोड़ा सा मॉइस्ट प्लेस होगा, वहाँ पे वुड के ऊपर आ जाते हैं, मतलब या फिर ढके हुए जगह पे वुड के ऊपर जन्म जाते हैं। एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ऑन प्लांट्स के ऊपर। इनका हैबिटेट होता है वो सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक और कोप्रोफिलस, मतलब डंग के ऊपर सिर्फ कौन सा होता है, ये एस्कोमाइसिटीज़ होते हैं। डिकम्पोजर्स होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, मतलब डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर रहते हैं। डिकम्पोजर्स भी होते हैं, सैप्रोफिटिक मरे हुए के ऊपर रहते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं इसमें, डिकम्पोजर करने वाले। पैरासिटिक मतलब जो प्लांट्स से, और या फिर कोप्रोफिलस मतलब डंग के ऊपर जन्मने वाले। और वेयर एज फाइकोमाइसिटीज़ एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं ब्रो, मुझे नींद ना। फिर ये क्या था, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस,
और ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह रहते हैं प्लांट्स के ऊपर, है ना। उसके बाद फिर हम बोले इसका हैबिटेट भी दिया हुआ है बेसिडियोमाइसीटीज़ का। सॉइल में रहते हैं ऑन लॉग्स एंड स्टम्प्स, ट्री स्टम्प्स। लॉग्स क्या होता है, आई थिंक मुझे लगता है जो वुड प्लैंक वगैरह सब जो होता है वो लॉग्स, मतलब सॉरी प्लैंक्स वगैरह सब जो होता है ऐसे प्लैंक्स वगैरह, वुड प्लैंक, उनके ऊपर जन्म जाता है। और ट्री का जो स्टम्प जैसे कटे हुए ट्रीज रहते हैं, मतलब उनको काट के चला गया ऊपर में ट्री स्टम्प्स ये, ठीक है। एंड लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स, एग्जाम्पल रस्ट्स एंड स्मट्स। और पैरासाइट की तरह भी रहते हैं प्लांट की बॉडीज में, सॉरी रस्ट एंड स्मट्स। और फिर इसमें इसका हैबिटेट नहीं दिया है ड्यूटेरोमाइसीटीज़ का। फिर उसके बाद फिर बात करें माइसीलियम की। माइसीलियम फाइकोमाइसीटीज़ में कैसा होता है, असेप्टेट होता है, मतलब सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है। ये देखो, मतलब माइसीलियम की बात है तो माइसीलियम किसी से बना होता है, हाइफे में से बना हुआ होता है। और हाइफे क्या होता है, लाइक फाइकोमाइसीटीज़ का असेप्टेट होता है। असेप्टेट बोलो या फिर सिनोसिटिक, मतलब सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होता है। एसेप्टेट होता है माइसीलियम। वेयर एज जितने हैं ना, मतलब फाइकोमाइसीटीज़ को छोड़ करके बाकी सब की जो वो होता है माइसीलियम जो होता है, माइसीलियम किसी से बना होता है, हाइफे से। और जो सबके मतलब माइसीलियम को इनडायरेक्टली बोल सकते हैं उसका माइसीलियम कैसा होता है, मतलब नेटवर्क ऑफ हाइफे जो होता है वो सेप्टेट होते हैं, सेप्टेट बोलो सॉरी एसेप्टेट या फिर सिनोसिटिक, वो सिर्फ फाइकोमाइसीटीज़ में होता है। बाकी सब मतलब जो बचे हैं एस्कोमाइसीटीज़, बेसिडियोमाइसीटीज़ और ड्यूटेरियोमाइसीटीज़, उस समय क्या होता है, उस सब में सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट बोलो या फिर सेप्टेट होता है, सेप्टेट, ठीक है। सेप्टा प्रेजेंट होता है, सेप्टा, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ठीक है। बाकी सब में क्या है, देखो कितना इजी है याद करना, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, है ना। बाकी सिर्फ इसी का क्या है, इसका जो माइसीलियम है, मतलब नेटवर्क ऑफ हाइफे जो है, हाइफे की ही बात हो रही है, हाइफे ही होगा ना, सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड या फिर क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगा। तो एक में एसेप्टेट, बाकी सब में सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। कितना इजी था। आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जू स्पोर्स, सॉरी जू स्पोर्स क्या मोटाइल होता है ना, और बाय अप्लानोस्पोर्स। अप्लानोस्पोर्स क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो स्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड इन सॉरी, तो देखो जू स्पोर्स जो होता है ना वो मोटाइल होता है, और अप्लानोस्पोर्स जो होता है ना वो नॉन मोटाइल होता है। मतलब ये सपोज फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो ऐसे कुछ स्पोर्स हैं जो मोटाइल हैं, तो ये फ्रूटिंग बॉडीज़ में ना, लाइक फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर क्या होता है, ये स्पोरेंजियम बनता है, मतलब कवर्ड लाइक। उसके अंदर या तो जू स्पोर्स, ये जू स्पोर हो गए, ये जू स्पोर हो गए, या तो ये फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर जो मैंने तुम्हें फ्रूटिंग बॉडीज़ दिखाया था ना, ये रहा फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर स्पोरेंजियम बन जाता है, लाइक, ठीक है। स्पोरेंजियम बनता है और उसके ऊपर या तो देखो या तो दोनों में से एक हो सकता है, या तो अगर मोटाइल होगा, अगर मोटाइल स्पोर होगा तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, उसको ऐसे को क्या बोलते हैं, जू स्पोर बोलते हैं। या तो अगर नॉन मोटाइल होगा तो उनके पास क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा। तो सपोज़ अगर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, हाँ फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसे स्पोर्ट्स को क्या बोलेंगे, अप्लानोस्पोर्स, है ना। म्यूसिस से बनते हैं ये सब स्पोर्ट्स। खैर छोड़ा, फ्रूटिंग बॉडीज़। स्पोर्ट्स आर इंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड, मतलब ये जू स्पोर्ट्स या फिर अप्लानोस्पोर्स जो होता है ना, अप्लानोस्पोर्स नॉन मोडाइल होता है, दोनों सेम ही बात चल रहा है कि दोनों जो होते हैं, दोनों टाइप के स्पोर्ट्स जो होता है ना वो इंडोजेनसली कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, स्पोरेंजियम के अंदर। वो जो बड़ा सा जो बॉक्स था लाइक फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर जो
लाइक एक बॉक्स टाइप था, मतलब वो जो बनता लाइक डब्बा, उसके अंदर स्पोर्स बनते, तो इंडोजिनसली है हुआ ना। अगर सपोज़ कि वो डब्बा जैसे स्ट्रक्चर नहीं बनता तो एक्सोजेनसली हो जाता, मतलब एक्सोजीनियसली तुमने पढ़ा होगा तो वो तुम रिलेट कर पा रहे हो। सपोज़ अगर स्पोर्ट जो है, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, आ जाओ आ जाओ देख लो। तो देखो ये फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर लाइक स्पोर्ट्स बनते हैं, इसके ऊपर स्पोर्ट्स बनते हैं, ये सब ये जो हाइफे है समझ, मतलब जो ये जो माइसिलियम के ऊपर नेटवर्क ऑफ हाइफे को माइसिलियम बोलते हैं, लाइक उनका जो बॉडी है हाइफे ही होता है। तो अगर सपोज़ ये स्पोर्ट्स है, ठीक है, ये स्पोर्ट्स है, ये एक केस हो गया, तो ये एक्सोजेनसली स्पोर्ट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, कोनिडिया। और इस माइसिलियम को क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर बोलते हैं। अगर ऐसा केस होगा तो ये कोनिडिया हो गया। फिर दूसरा केस समझते हैं, ठीक है, ये एक्सोजेनसली हो गया क्योंकि क्या कोई स्पोरेंजियम के अंदर नहीं बन रहा। दूसरा केस समझो, लाइक ये हाइपे है सपोज, यही सब जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसके ऊपर समझो कि लाइक एक सॉरी ये बहुत बड़ा हो गया यार, ये समझो ऐसे कवर्ड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है। और स्पोर्ट्स जो है ना उसके अंदर है, स्पोर्ट्स उसके अंदर है, लाइक उस, और इसमें भी दो टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं, या तो अगर मोटाइल होगा, मतलब मोटाइल होगा तो क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, तो ऐसे को हम बोलेंगे क्या, ऐसे को हम बोल देंगे जू स्पोर्ट्स, ठीक है। और अगर नन मोटाइल होंगे, ठीक है, जिनके पास कोई वो प्रेजेंट नहीं होगा, लाइक कोई मतलब कोई वो नहीं प्रेजेंट होगा, लाइक कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, तो ऐसे को हम बोलेंगे प्लानो स्पोर्ट्स या नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स, ठीक है। और ये सब इंडोजिनसली जू स्पोर्ट्स और प्लानो स्पोर्ट्स इंडोजिनसली बन जाते हैं इसमें। उसके बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जाइगो स्पोर्ट, मतलब जाइगोट जैसे होता है, जाइगो स्पोर्ट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच में बी आइसोगैमस एंड आइसोगैमस और oogamous। आइसोगैमस में क्या होता है, लाइक मतलब देखो दो सेल का फ्यूज़न, तुमने आइसोगैमस पढ़ा होगा, लाइक आइसोगैमस में दो गैमेट्स जिसका कि मतलब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं जिनका शेप क्या होता है, सेम एंड सेम ही होता है। एनाइसोगैमस में दो गैमेट्स जिसका शेप एंड साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। oogamous में क्या होता है, oogamous में मेल और फीमेल गैमेट्स, मतलब मेल तो हमेशा छोटा होगा, मोटाइल होगा, और फीमेल क्या होगा, मतलब स्टैटिक और थोड़ा बड़ा होगा, तो जाइगोस्पोर्ट बनता है, मतलब जाइगोट जैसे बनता है, तो वो आइसोगैमस एनाइसोगैमस और oogamous स्पोर्ट। हम लोग का बात करें तो हम लोग में कैसा होता है रिप्रोडक्शन, तो जाइगोट बनता है, तो और कैसे बनता है, oogamous होता है हम लोगों का, क्योंकि मेल और फीमेल का लाइक, तो और एज फाइकोमेसिटीज नो आइसोगैमस एनाइसोगैमस और oogamous तीनों होता है। उसके बाद हम बात करें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइक मतलब एस्कोमाइसिटीज, तो बाय असेक्सुअल स्पोर्ट्स होता है, और किसी से होता है, कोनिडिया से होता है। इसमें क्या आता है, इसमें जू स्पोर्ट्स और प्लानो स्पोर्ट्स से होता है, और इंडोजिनसली होता है, इसमें कोनिडिया से होता है। मैंने तुम्हें कोनिडिया का दिखाया था, वो एक्सोजिनसली बनता है ना, ऑन एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड ऑन, तो वो जो होता है ना वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं ऑन स्पेशल प्रोड्यूस्ड ऑन कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली, मतलब कोई स्पोरेंजियम में नहीं बनता है, एक्सोजिनसली ऑन स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर्स है ना, कोनिडियोफोर्स स्पेशल माइसिलियम में क्या बोलते हैं, ये स्पेशल माइसिलियम को क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर्स, और स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम, तो ये जो कोनिडिया सपोज ऐसा करके जो बना, सपोज तो ये हाइफे के ऊपर सपोज ऐसे ऐसे करके बना 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 बना, तो ये वापस हाइफ स्पोर्ट जा करके जो है ना, तो वापस ऐसा, मतलब ये हाइफ फिर एक हाइफे बनाता स्पोर्ट, फिर ये हाइफे और सारा बहुत सारा हाइफे बनाता, और ये नेटवर्क बन जाता माइसिलियम। फिर जब उसको रिप्रोड्यूस करना रहता तो ये एक
फ्रूटिंग बॉडी बनाता है ना, मतलब ये हाइफे ही है ना, उसका बॉडी हाइफे से ही बना हुआ है पूरा, देखो हाइफे से ये बना हुआ है, तो ये पूरा ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, फिर ऐसे रिप्रोड्यूस करता है। तो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ इस तरीके से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, लाइक बाय सेक्सुअल स्पोर्ट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्को स्पोर्ट्स को बोलते हैं एस्कोपोर्ट्स, एस्को स्पोर्ट्स, मतलब क्योंकि एस्कोमाइसिटीज का है तो एस्को स्पोर्ट्स बोलते हैं सेक्सुअल स्पोर्ट्स को, ठीक है। विच आर प्रोड्यूस्ड इंडोजिनसली, वो इंडोजिनसली बनते हैं इन सैक लाइक एस्की, ठीक है, एस्की मतलब वो इंडोजिनसली बनते हैं। एस्को स्पोर्ट्स जो होते हैं लाइक वो इंडोजिनसली बनते हैं, और ये सैक को क्या बोलते हैं, इस सैक को बोलते हैं एस्की, इसके अंदर होता है स्पोर्ट्स 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 इन सैक लाइक एस्की 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 एस्की, ठीक है। एस्की आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प, हाँ एस्कोकार्प बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज़ पे रहते हैं और उसको क्या बोलते हैं, एस्को एस्को स्पोर्ट्स, अलग अलग इंडोजिनसली सैक लाइक एस्की, दिस एस्की आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प 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 एस्कोकार्प। ये अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज जो है वही पागल, हाँ अलग अलग फ्रूटिंग बॉडी, सॉरी, तो ये एस्की जो है ना वो अलग फ्रूटिंग बॉडीज में लाइक होता है, उसको क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प ना, हाँ एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडीज को क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प। एस्की कहाँ पे होते हैं, अलग अलग टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज पे, उसको बोलते हैं एस्कोकार्प। फ्रूटिंग बॉडीज को क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प। तो व्हाट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, तो एस्पर्जिलस, sorry, neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. neurospora हमें इसमें किसके एग्जाम्पल्स देखे थे, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा आर यूज्ड इन एक्सटेंसिवली। खैर चलो, हम कहाँ भाई रिप्रोडक्शन का चर्चा कर रहे थे, सब पे कॉम्परेटिव पढ़ने वाले थे। उसके बाद फिर देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो बेसिडियोमाइसिटीज में, तो असेक्सुअल स्पोर्ट्स नहीं पाए जाते हैं, asexual sports are not found but vegetative reproduction by fragmentation is common. तो asexual स्पोर्ट्स पाए नहीं जाते, बट जो होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रैगमेंटेशन से, मतलब फ्रैगमेंट बना करके लाइक रिप्रोड्यूस करना, वो बहुत कॉमन है। ऐसे फिर बना 2-3 ऐसे, मतलब फ्रैगमेंट बना करके ऐसे रिप्रोड्यूस करना। और सेक्सुअल स्पोर्ट्स नॉट फाउंड, वेर एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ बाई फ्रैगमेंटेशन इज़ कॉमन। वेर एज हमने देखा था कि इधर असेक्सुअल और इधर फाइकोमेसिटीज और एस्कोमेसिटीज में असेक्सुअल हुआ था, वेर एज बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर्ट्स नहीं पाया जाता है, लेकिन फ्रैगमेंटेशन से कॉमन है। आगे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, तो सेक्स ऑर्गन्स नहीं, इतना भी डेवलप नहीं हुआ रहता है लूसिड बॉडी फॉर्म में, तो मतलब सेक्स ऑर्गन नहीं डेवलप रहता है फंगी के, मतलब कीड़ा फंजाई के अंदर ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनता है ना, लूसिड के फॉर्म में रहता है ना, फ्रूटिंग बॉडी बोल रहा हूँ, हाइफे के फॉर्म में रहता है। और हाइफे बना कर क्या बनाता है, माइसीलियम बनाता है। माइसीलियम के ऊपर क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी, तो उसमें भी फिर हाइफे जोड़ कर करके फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। फ्रूटिंग बॉडीज़ में लाइक अलग अलग स्पोर्ट्स। तो सेक्स ऑर्गन कहाँ से आएगा भाई, ऐसे ही एनसीईआरटी में उल जलूल नहीं, सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमीज, हाँ मतलब वही है जो स्टेप्स था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इधर वही है, ये वाला स्टेप, हाँ तो क्या था, बोल चूती है। But plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes
मतलब ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अलग अलग स्ट्रेन्स और जीनोटाइप के जो वेजिटेटिव सोमैटिक सेल्स होते हैं वो आपस में आके फ्यूज़ हो जाते हैं। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज़ डाइकैरियोन विच अल्टीमेटली, हाँ डाइकैरियोन बोला था ना कि इसमें अल्टीमेटली सिर्फ फाइकोमैसिटीज़ में जो है ना वो जो सेल्स जो फ्यूज़ हुए हैं उनके न्यूक्लियस तुरंत फ्यूज़ होता है सिर्फ फाइकोमैसिटीज़ में, मतलब 2m बना देता है। बाकी सब जो एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ है उसमें डाइकैरियोन, मतलब दो सेल, मतलब दोनों जो न्यूक्लियस है वो तुरंत ही फ्यूज़ नहीं करते हैं, तो वो डाइकैरियोन स्ट्रक्चर शो करता है कुछ टाइम के लिए। फिर बाद में कुछ टाइम के बाद वो फ्यूज़ हो जाता है तो डाइकैरियोन स्ट्रक्चर होता है, तो वो फिर स्ट्रक्चर इज़ डाइकैरियोटिक। फिर वो अल्टीमेटली डाइकैरियोन एंड द फेज इज डाइकैरियो फेज, तो वो फिर डाइकैरियोटिक फेज, डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर जो है वो बेसिडियम बनाता है। मतलब अच्छा हाँ, फिर मतलब फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियम। ये बेसिडियोमाइसिटीज है और इसमें कैसे करता है। So we're looking at the life cycle of a mushroom in the phylum Basidium mycota. These are haploid basidiospores, which means they only have half of the organism's DNA. Once a suitable environment is found, they will germinate into short-lived haploid mycelium. You can see the hyphae growing here. Once the two hyphae of opposite mating types join, they haploid mycelium. देखो ये स्पोर्ट है, ठीक है, तो ये स्पोर्ट क्या करेगा, एक लाइक फिर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगा, ये भी बनाएगा वो भी बनाएगा और फिर ये फिर बहुत बना देते हैं, तो फिर ग्रुप ऑफ हाइफे को फिर क्या माइसिलियम बोलते हैं, तो क्लियरली दिखेगा तुमको। Once a suitable environment is found, they will germinate into short-lived haploid mycelium. You can see the hyphae growing here. Once the two hyphae of opposite mating types join, they form a complete genome. So now this dikaryotic mycelium is genetically distinct from its parents. When the food supply is depleted and the conditions are right, a fruiting body is formed. The gills of a mushroom are lined with spore-bearing structures called basidium. ये देखो ये फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर ये क्या है, ये लाइक बेसिडियम है, ये सब है ना, 4 सेल्स है, सॉरी क्या हो रहा है इसमें, called basidium. सेल्स के अंदर देखो फ्यूज़न नहीं हुआ था ना, डाइकैरियोन स्ट्रक्चर था, लाइक इसमें एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर तुरंत फ्यूज़न नहीं होता है, डाइकैरियोन स्ट्रक्चर रहता है, फिर वो बाद में फ्यूज़ करता है ना। न्यूक्लियस, कैरियोगैमी, फिर मियोसिस होगा। At this point, the two nuclei fuse and undergo meiosis to form 4 haploid nuclei. 2 of each mating type will migrate up into the tips of the basidium. तो लाइक 4 सेल्स। Here they will swell and be dispersed to start the whole process over again. Thank you for watching. I hope this video helped you understand the life cycle of a mushroom. आ गया समझ, इजी था ना, बेसिडियम और दिखाना बेसिडियम। फिर कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन, वो बेसिडियम बनाता है लाइक डाइकैरियोटिक फेज, फिर बेसिडियम बनाता है, वो जो बेसिडियम स्ट्रक्चर था। फिर कैरियोगैमी एंड मियोसिस किस में होता है, कैरियोगैमी मतलब बेसिकली न्यूक्लियर का फ्यूज़न बोलते हैं क्या, कैरियोगैमी, मुझे यार वर्ड याद ध्यान याद, न्यूक्लियस का फ्यूज़न, हाँ
कैरियोगैमी, कभी कभी लाइक दिमाग सही से काम नहीं करता ना, भूल जाते हैं। फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोगैमी। तो कैरियोगैमी होता है ना, वो जो बेसिडियम स्ट्रक्चर था उसी के अंदर क्या होता है, कैरियोगैमी होता है ना, न्यूक्लियस का फ्यूज़न, और फिर म्यूसिस होता है, तो फिर 4 बेसिडियोस्पोर्स बनाता है ना। जो कि एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड होता है ना, मतलब कोई स्पोरेंजियम के अंदर नहीं होता। क्लियरली तुमने एनिमेशन में देखा था कि लाइक वो एक्सोजेनसली जो है ना ऊपर में जा करके है ना लग जाता है, कोई वो स्पोरेंजियम के अंदर नहीं होता, तो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड होता है ऑन बेसिडियम। बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड, फ्रूटिंग बॉडीज़ को क्या बोलते हैं, लाइक बेसिड फ्रूटिंग बॉडीज़ को फ्रूटिंग बॉडीज़ को बोलते हैं बेसिडियो कार्ड, फ्रूटिंग बॉडीज़ को बोलते हैं बेसिडियो कार्ड। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ख़त्म। फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज जो कि फंगी इम्परफेक्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें लाइक ड्यूटेरोमाइसिटीज सिर्फ क्या करते हैं, और सेक्सुअल स्पोर्ट्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया ही नहीं जाता है। कोनिडिया और सेक्सुअल स्पोर्ट, कोनिडिया में बहुत बार बोल चुका हूँ मैं कोनिडिया के बारे में, ये देखो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड होता है कोनिडिया। कोनिडिया से कौन कौन रिप्रोड्यूस करता है, कोनिडिया से रिप्रोड्यूस करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है एस्कोमाइसिटीज। तो कोनिडिया से ये एस्कोमाइसिटीज भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और दूसरा ड्यूटेरोमाइसिटीज। उसके अलावा बेसिडियोमाइसिटीज तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही नहीं है, मतलब करते हैं पर असेक्सुअल स्पोर्ट नहीं होता है। और क्या बोलते हैं, किसे फ्रेगमेंटेशन कॉमनली होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो चलो आगे बात करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स, मतलब लार्ज नंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज है ना, वो डीकम्पोजर्स है एंड हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ हेल्प। तो लार्ज नंबर्स ऑफ देम आर important decomposers of मतलब लार्ज मतलब लीटर के डिकम्पोजर्स होते हैं ज़्यादातर, और हेल्प करते हैं मिनरल रिसाइकलिंग में। सम मेंबर्स जो होते हैं ना, मतलब लार्ज जो होता है वो मतलब लीटर के डिकम्पोजर्स होते हैं और मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। और वेरा जो कुछ जो मेंबर्स हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सेप्रोफाइट्स होते हैं या फिर पैरासाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइट्स मतलब प्लांट और डेड प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर रहना, और या फिर पैरासिटिक होता है मतलब दूसरा ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहना, लाइक मोस्टली प्लांट्स के ऊपर ही ना, मतलब जिसके ऊपर भी है, मतलब पैरासिटिक या फिर पैरासिटिक या फिर सेप्रोफाइटिक। उसके बाद लीटर का मतलब होता है जो कचरा होता है, जैसे कि पेपर हो गया, कैन हो गया, बॉटल हो गया, जो कि पब्लिक स्पेस पे से फेंक देते हैं, है ना, वो सब लीटर हो गया। उसके बाद बात करें कॉमनली नोन एज फंगी इम्परफेक्टाई, बिकॉज सिर्फ इसमें फंगी इम्परफेक्ट है क्योंकि ओनली असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज इनका पता होता है। जब इनका सेक्सुअल फेज पता चलता है तो उनको सही क्लास में डाल देते हैं, मतलब फाइकोमाइसिटीज या एस्को या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में। जब उनका सेक्सुअल फेज पता चलता है, जैसे नए नए फंगी मिलते हैं ना, सबसे पहले उनको ड्यूटेरोमाइसिटीज में डालते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही उनका सेक्सुअल फेज पता चलता है तो उनको सही क्लास में डाल देते हैं। It is possible that asexual and vegetative stage has been given one name and placed under Deuteromycetes, and sexual stage another and placed under another class. One perfect sexual stage is discovered. They move to Ascomycetes and Basidiomycetes. इसमें बोल रही जैसे नया फंगी मिलता है तो सपोज उनका जो सेक्सुअल फेज पता नहीं है तो उनको ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर डाल देते हैं, और जब उनको पता चलता है उनका जो सेक्सुअल फेज़ के बारे में तो उसको सही कैटेगरी में डाल देते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सपोज़ उनका जो सेक्सुअल फेज़ है उसको किसी और क्लास में डाल दिए और असेक्सुअल फेज़ को जो है ना वो ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर स्टडी करते हो, तो ऐसा भी हो सकता है ऐसे।
फिर ये वाला पार्ट छूटा हुआ था ना, व्हाट इज़ यूज्ड मोस्ट एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, तो न्यूरोस्पोरा इसमें एक एग्जांपल में है, ऑल्टरनेरिया कोलेट्रिकम, ऑल्टरनेरिया, एस्परजिलस क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा केमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज़ होता है। न्यूरोस्पोरा, न्यूरो से जुड़ा हुआ है, बायोकेमिकल मतलब जेनेटिक, छोड़ो यार। मेनी मेंबर्स लाइक मोडल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल, एग्जाम्पल लेते हैं, मोडल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल, मतलब वो भी एग्जाम्पल्स है मोडल्स एंड ट्रफल्स, बट यहाँ पे दिया नहीं है ना, तो छोड़ो यार। मॉडल्स एंड ट्रफल्स, हाँ मतलब ऐसे यहाँ पे ही दिया हुआ है, इसको मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में डाल दिया। मेनी मेंबर्स लाइक मॉडल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब क्या होता है, मतलब डिलीशियस ब्रो, वेरी मच टेस्टी। मॉडल्स एंड ट्रफल्स जैसे कि एग्जाम्पल हो गए, तो वो सब बहुत डिलीशियस होते हैं, एडिबल होते हैं और बहुत डिलीशियस भी होते हैं। डिलीशियस मोस्टली जो होता है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, एग्जाम्पल पेनिसिलियम और रेयरली यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल ईस्ट। ये हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये इसमें एनसीईआरटी में यहीं पे दिया हुआ था, तो मैंने उस वहाँ पे भी ऐड किया था और यहाँ पे भी मैं सोचा के डाल देता हूँ। चलो बात खत्म। SH अब तुम पढ़ोगे तुमको अच्छे समझ आएगा। मैच द करेक्ट नेम ऑफ द फंगी, मतलब दिया हुआ है उसको मैच करो, लाइक आ सकता है क्वेश्चन में कि मैच करने के लिए। ये देखो भाई, मैं भी बोल गया यार, ओ भाई। अगैरिकस जो होता है ना, वो याद रखना, मशरूम। अगैरिकस इज नथिंग बट मशरूम। क्या बोल रहे बे? अगैरिकस इज मशरूम ना ब्रो, नहीं, अगैरिकस इज मशरूम, अगैरिकस इज, भाई अगैरिकस मशरूम है यार। उसके बाद फिर एस्परजिलस कौन सा है? एस्परजिलस ये है एस्परजिलस, और ये है म्यूकर। 1 का B, हाँ 1 का B, 2 का C और 3 का A। एस्परजिलस सॉरी एगैरिकस मशरूम, म्यूकर ये रहा और एस्परजिलस ये रहा। तो लाइक ठीक है, 1-2 बार में याद हो जाएगा, कोई बात नहीं। तुम थोड़ा एक बार करना, रिवाइज करना, बार बार एनसीईआरटी रीड करना, सब समझ आ जाएगा, बाकी चिंता की कोई बात नहीं। और प्लांट और एनिमल किंगडम अपने आप में लाइक इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो लाइक इसके लिए तो सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा बड़ो। अब देखो, तो टोटल 5 किंगडम है, उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म जो बच जाता है ना, उनको किसी किंगडम में नहीं, जो किसी किंगडम में नहीं आ सकते हैं, उनको फिर लाइक उनको अलग से पढ़ते हैं, है ना। 5 किंगडम को ही बेसिकली चैप्टर में पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर कुछ ऑर्गेनिज्म जो छूट जाते हैं, फॉर एग्जांपल वायरसेस, वायरोइड्स, प्रायोन्स और लाइचेंस। वायरसेस को कम्प्लीटली लिविंग नहीं बोलते हैं, बिकॉज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। और फिर तो चलो देखते हैं, ठीक है, वायरसेस, वायरोइड्स, प्रायोन्स और लाइचेंस के बारे में। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH Whittaker, there is no mention of lichens and some cellular organisms like viruses, viroids and prions. क्या असेलुलर होते हैं ये सब? लाइक वायरसेस, वायरोइड्स, असेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वायरसेस, वायरोइड्स और प्रायोन्स। इन सब के पास सेल नहीं होता है ना, सेलुलर और स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो असेलुलर, ध्यान रखना, क्या वायरस, वायरोइड्स, प्रायोन्स और लाइचेंस असेलुलर होते हैं? जी सॉरी, लाइचेंस का नहीं, लाइचेंस गलत है ना। लाइचेंस में क्या क्या होता है? एसोसिएशन होता है फंगी और एल्गी के बीच में। लाइकेन, फंगी और एल्गी के बीच में एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक मतलब क्या? हम तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ, हम दोनों आपस में फ़ायदा करेंगे, है ना। तो एल्गी